गाइस अभी हम लोग देख रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अब हम लोग डीएसए में एक और नया मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है मॉड्यूल 5 हैशिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे नाम में क्या है, हैशिंग। मॉड्यूल का नाम ही क्या है, मॉड्यूल 5 का नाम ही क्या है, हैशिंग। तो पहले ये समझते हैं हैशिंग होता है आखिर क्या है। ओके, तो हैशिंग मतलब ये हैश आप समझते होंगे, ये हैशिंग नहीं है इसमें, ये कुछ और हैशिंग है। ओके, तो चलिए समझते हैं आखिर हैशिंग होता क्या है। तो डीएसए मॉड्यूल 5 हैशिंग हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो हैशिंग इज अ टेक्निक। क्या है हैशिंग, एक टेक्निक है यूज टू मैप अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा टू ए स्मॉलर फिक्स साइज टेबल नोन एज हैश टेबल। तो हैशिंग क्या है, हैशिंग मेरा एक टेक्निक है जिससे क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को मैप किया जाता है एक फिक्स साइज में। एक जो मान लेते हैं मेरा ये टेबल है, यह भी यहाँ पे टेबल बना है, इसी टेबल से समझा देते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरा ये क्या है, टेबल है। तो इस टेबल यहाँ पे फिक्स साइज का टेबल है। लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को क्या करेंगे ना, हम एक स्मॉल फिक्स साइज टेबल में क्या करेंगे, मैप कर देंगे, ताकि वहाँ से मेरा क्या होगा, सर्चिंग वगैरह ईजी हो जाए। ओके, तो यहाँ पे क्या है, हैशिंग एक टेक्निक है जो कि मैप करने का काम करता है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को एक स्मॉलर फिक्स साइज टेबल में, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, हैश टेबल। और ये जो टेबल है उसको बोलेंगे हैश टेबल। ओके, हैश टेबल में क्या करता है, मैप करने का काम करता है। पहला लाइन क्लियर हुआ, दूसरा लाइन, दिस इज डन बाय यूजिंग हैश फंक्शन। ये जो काम किया जाता है ये हैश फंक्शन के द्वारा किया जाता है। क्या, दिस इज डन बाय यूजिंग हैश फंक्शन विच टेक्स द डाटा एज इनपुट एंड जनरेट अ यूनिक इंडेक्स नोन एज हैश की या हैश कोड। ओके, तो यहाँ पे क्या जो किया जाता है, मैपिंग का जो काम किया जाता है, ये एक हैश फंक्शन के द्वारा किया जाता है। जो हैश फंक्शन क्या करता है, की को इनपुट में लेता है और उससे रिलेटेड उसके रिस्पेक्ट में एक क्या करता है, की को जनरेट करता है, मीन्स उसके इंडेक्स को जनरेट करता है, उसके लोकेशन को जनरेट करता है। जो इस लोकेशन पे जाकर हैश टेबल में ये हमारा डाटा मिलेगा। ओके, उस की को या उस जो यूनिक वैल्यू मिला है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है हैश कोड या फिर हैश की। ओके, जो कि करस्पॉन्ड करेगा किसमें, एक हैश टेबल में एक स्पेसिफिक लोकेशन को वहाँ पे वो पॉइंट करते रहता है। ओके, तो इसका मतलब भी समझ में आया, ये किसको पॉइंट करते रहता है, कौन क्या जनरेट करता है, एक यूनिक वैल्यू को जनरेट करता है जो कि पॉइंट करते रहता है उस लोकेशन पे। ओके, तो हैशिंग का मतलब समझ में आया। हैशिंग का सिंपल सा मतलब है, यह क्या है, एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को मैनेज करने का काम करते हैं। जैसे कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा क्या करेगा, जैसे मान लेते बहुत सारा डाटा है तो उसमें क्या होगा, सर्चिंग वगैरह क्या होगा, उसमें क्या होगा, बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। तो क्या करते हैं, उसके रिलेटेड हम क्या करते हैं, हैशिंग का यूज करके क्या करते हैं ना, उसके रिस्पेक्ट में एक हम की को जनरेट कर लेते हैं, जहाँ इस की में क्या करेंगे, इस की के जगह पे जाएंगे तो हमको वो डाटा मिल जाएगा। तो यह हैश फंक्शन क्या करता है, हैश फंक्शन उस डाटा को लेता है और उस डाटा के रिस्पेक्ट में क्या करता है, एक हैश की को जनरेट कर देता है। उस हैश की को जनरेट कर देता है जो कि हैश टेबल में उस की को लोकेशन पे उस डाटा को जाकर रख देते हैं, ताकि मेरा सर्चिंग या फिर शॉर्टिंग जो भी है आसान हो जाए। ठीक है, जो भी उसमें ऑपरेशन हो सकता है वो इजीली हो सकता है। ओके, तो इतना चीज समझ में आया हैशिंग के बारे में। ओके, तो चलिए यहाँ पे समराइज करते हैं हैशिंग को क्या होता है। हैशिंग इज अ टेक्निक यूज टू मैप द लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा टू ए स्मॉलर फिक्स साइज टेबल नोन एज हैश टेबल। उसके बाद बोला जाता है, दिस इज डन बाय यूजिंग हैश फंक्शन विच टेक्स द डाटा इनपुट एंड जनरेट यूनिक इंडेक्स नोन एज हैश या फिर हैश की दैट करस्पॉन्ड टू ए स्पेसिफिक लोकेशन इन द हैश टेबल। ओके, अब यहाँ पे एक टर्म आया क्या, हैश टेबल। तो हैश टेबल क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। तो हैश टेबल जो होता है, द टेबल विच इज फिक्स साइज, जिसका साइज क्या होता है, फिक्स होता है, और जो कि डाटा को स्टोर करने का काम करता है, उसको टेबल बोलते हैं, हैश टेबल बोलते हैं। ओके, each location in the hash table is identify a unique index which generated by hash function। जिसमें जो है, जो भी यहाँ पे टेबल है, ये इसका सभी एक यूनिक इंडेक्स है जो कि हैश फंक्शन के द्वारा, ये क्या है, सब इंडेक्स है, जितना भी यहाँ पे है सभी क्या है, एक यूनिक इंडेक्स है जो कि जनरेट किया जाता है हैश फंक्शन के द्वारा। अब हैश फंक्शन क्या होता है वो समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म आया गया हैश फंक्शन। तो हैश फंक्शन क्या होता है वो समझते हैं। तो हैश फंक्शन क्या होता है, कोई भी जब मैथ्स में पढ़ते होंगे आप, तो एक फंक्शन टर्म आता है, तो उस फंक्शन के रिस्पेक्ट में आप क्या समझते हैं, जो इनपुट लेगा उसके रिस्पेक्ट में वहाँ पे आउटपुट देगा। तो हैश फंक्शन क्या होता है वो समझते हैं। तो हैश फंक्शन इज ए यूज टू मैप द डाटा टू अ हैश कोड या की। क्या करता है हैश फंक्शन, डाटा को लेता है और उसको हैश की के माध्यम से उसको मैप करने का काम करता है। कैसे मैप करता है, यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए ऐसे समझिए, जो हैश फंक्शन हमारा डाटा को मैप करने का काम करता है उसके लोकेशन पे। ओके, that the hash function take the data as input and generate a unique index that correspond to a specific location on the hash table। क्या करता है हैश फंक्शन, एक डाटा को लेता है और उसके रिस्पेक्ट में एक यूनिक की को जनरेट करता है जो कि पॉइंट करता रहता है हैश टेबल में। ओके, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझे तो ये मेरा क्या है, की है, यहाँ पे हम की को इनपुट दे रहे हैं, और ये मेरा क्या है, ये मेरा हैश फंक्शन का डब्बा है। यहाँ पे हैश फंक्शन यूज होगा और ये क्या करेगा, एक की लोकेशन को यहाँ पे जनरेट करके देगा।
की लिया इनपुट में और क्या किया आउटपुट में उसका लोकेशन दे दिया। इसी यही काम होता है हैश फंक्शन का। ओके, जैसे यहाँ पे हैश फंक्शन हम एग्जांपल के तौर पे लिए हैं। क्या हैश फंक्शन मेरा क्या है, एच के एक फंक्शन को जनरेट करने का इसी तरह से जनरेट करते हैं। उसके बाद ये क्या करता है, के मॉड एम, ये जो मॉड है इसका मतलब होता है वो रिमाइंडर वाला पढ़े ना, वो मॉड एम है। एम यहाँ पे क्या है, टेबल साइज है, और की क्या है, के जो है वो की है। ओके, तो ये मेरा हैश फंक्शन यूज किया जाता है। ये हम एग्जांपल के तौर पे हैश फंक्शन ले लिया, यहाँ पे समझ लीजिए ये मेरा क्या है, हैश फंक्शन। हैश फंक्शन, हैश फंक्शन मेरा ये है। ठीक है, जो कि एम यहाँ पे क्या है कि डिनोट करता है टेबल साइज को, और ये की जो है वो के को डिनोट करता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे चलिए ये देखिए टेबल यहाँ पे ले लिया गया है। जैसे एम यहाँ पे क्या है, टेबल का साइज है, तो एम जब टेबल का साइज है तो इसका मैक्सिमम साइज कितना जा सकता है, M-1। इसका इंडेक्स मैक्सिमम कितना जा सकता है, M-1। क्यों, क्योंकि हम जीरो से स्टार्ट किए, जीरो से स्टार्ट किए इसलिए M-1 तक जाएगा, जैसे कि एरे में जाता था। ओके, और के क्या है, की जो भी की यहाँ पे आएगा वो, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा ये टेबल इस प्रकार से दिखता है, हैश टेबल। ओके, चलिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। क्या है एग्जांपल, इंसर्ट। और यहाँ पे इस एग्जांपल के माध्यम से ना यहाँ पे हम जितना चीज़ अभी थ्योरी में देखे हैं इस सभी चीज़ को यहाँ पे प्रैक्टिकल में अप्लाई करने वाले हैं। मीन्स ये जो एग्जांपल है ये सभी चीज़ जो भी डाउट है आपको इससे रिलेटेड सभी को आपको क्लियर कर देगा। ओके, चलिए इस एग्जाम्पल क्या है, इंसर्ट की या फिर एलिमेंट इन द हैश टेबल। हैश टेबल में हमको क्या करना है, की को इंसर्ट करना है, या फिर एलिमेंट भी बोल सकते हैं उसको। ओके, जैसे यहाँ पे की दिया गया है ये, और एम दिया गया है ये। एम मतलब क्या है, ये टेबल साइज। एम मतलब ये क्या है, टेबल साइज है। ओके, और इस साइज कितना है, 10 है। जब टेबल का साइज 10 है तो चलिए 10 साइज का टेबल बना लेते हैं। तो चलिए 10 साइज का यहाँ पे हम टेबल को जनरेट कर लेते हैं। ओके, ये मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 साइज का हम टेबल जनरेट कर लिया। इसका इंडेक्स भी लिख लेते हैं। इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे 10 साइज का मेरा ये हैश टेबल बन गया, यहाँ पे लिख भी देते हैं। ये मेरा क्या है, हैश टेबल है। हैश टेबल हो गया, और ये सब क्या है, ये सब इंडेक्स है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू कलर से लिख देते हैं, ये मेरा क्या है, ये सब मेरा इंडेक्स है। ओके, ये सब मेरा क्या है, इंडेक्स है। अब यहाँ पे चलिए ये जो की लिया गया है इसमें हैश फंक्शन क्या दिया गया है, तो हैश फंक्शन यहाँ पे ये दिया गया है। ठीक है, ये यहाँ जो हैश फंक्शन है एच के इक्वल्स टू के मॉड एम। तो के मॉड एम मतलब ये जो है इस टाइप से आप लिख सकते हैं इसको, इस टाइप से के मॉड एम, जो कि हमारा रिमाइंडर देता है वो वाला। ठीक है, और के क्या है, यहाँ पे की है, और ये जो है के, ये क्या है, की जो है, और एम जो है वो टेबल साइज है, टेबल साइज है। और यहाँ पे ये क्या है, ये फंक्शन है, हैश फंक्शन, हैश फंक्शन। ओके, समझ में आया। अब चलिए इस हैश फंक्शन को हम इस की पे अप्लाई करते हैं और इस टेबल को फिल करते हैं। कैसे करना है समझिएगा। सबसे पहले हम की लेते हैं 12। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, की इक्वल्स टू 12 लिए। जब की इक्वल्स टू 12 लिए तो इसको हम हैश फंक्शन में अप्लाई करते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे, एच के इक्वल्स टू के मॉड एम, और यहाँ पे क्या है एच, और के जगह पर लेते हैं 12, और यहाँ पे 12 मॉड एम। एम क्या है, 10 है, एम का वैल्यू 10 है। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, 2, जो कि मेरा क्या है, ये 2, ये 2 क्या है, ये 2 मेरा है इंडेक्स, ये इंडेक्स है। तो यहाँ पे इंडेक्स 2 पे चलते हैं। इंडेक्स 2 कहाँ मेरा है, यहाँ पे। इंडेक्स 2 में क्या रख देना है, 12 रख देना है। तो 12 जो डाटा है वो इंडेक्स 2 में रख देना है। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है। अब चलिए अगला हम यहाँ पे की रखते हैं। अगला की जो मेरा है क्या है, अगला की मेरा 11 है। तो यहाँ पे क्या करना है, सेम यहाँ पे हैश फंक्शन को अप्लाई करना है। तो हैश फंक्शन का फॉर्मूला हम बार बार नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट हम वहाँ पे फॉर्मूला को अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच, और यहाँ पे की क्या है, 11 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 मॉड 10, जो कि आ जाएगा वैल्यू 1। जब 1 आ जाएगा तो ये 1 क्या है, ये 1 मेरा है इंडेक्स, ये क्या है, इंडेक्स है। तो ये इंडेक्स 1 पे चलते हैं और इस 11 को वहाँ पे पुट कर देते हैं। इंडेक्स 1 पे चलते हैं और यहाँ पे क्या कर देते हैं, 11 को पुट कर देते हैं। ओके, समझ में आया। फिर अगला पे चलते हैं। अगला मेरा क्या है, की का वैल्यू। अगला क्या है मेरा, की का वैल्यू क्या है, की का वैल्यू अगला है मेरा 18। तो 18 पे चलते हैं और यहाँ पे फिर से हैश फंक्शन अप्लाई करते हैं। हैश फंक्शन क्या कर रहा है, की को ले रहा है और उसके रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, एक यूनिक इंडेक्स को हमको जनरेट करके दे रहा है, और उस इंडेक्स पे जाके हम डाटा को पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एच 18 इक्वल्स टू 18 मॉड 10। तो यहाँ पे आ जाएगा 8, जो कि क्या है, ये इंडेक्स को जनरेट कर रहा है। ठीक है, ये इंडेक्स को शो कर रहा है, इंडेक्स। तो इंडेक्स 8 पे चलते हैं और 18 को रख देते हैं। इंडेक्स 8 पे चलते हैं और यहाँ पे 18 को रख देते हैं। ओके, अगला में चलते हैं। अगला मेरा क्या है, की इक्वल्स टू 18 हो गया। अब यहाँ पे 15 पे चलते हैं। 15, तो ये क्या करेगा, फिर से हैश फंक्शन अप्लाई करेगा। हैश फंक्शन क्या है, 15 इक्वल्स टू 15 मॉड 10। तो इससे क्या आ जाएगा, मेरा 5 आ जाएगा, जो कि मेरा एक इंडेक्स है। ये क्या है, इंडेक्स है, इंडेक्स। तो 5 इंडेक्स पे चलते हैं और 15 को रख देते हैं। 5 इंडेक्स पे गए और 15 को रख दिए। ओके, फिर अगला पे चलते हैं। अगला मेरा क्या है,
की इक्वल्स टू अगला मेरा क्या है 13 है, तो 13 पे चलते हैं और यहाँ पे हैश फंक्शन अप्लाई करते हैं 13 पे, तो क्या हो जाएगा 13 मॉड 10, तो 13 मॉड 10 क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे 3 ये क्या है इंडेक्स है, इंडेक्स को शो कर रहा है। तो चलिए इंडेक्स 3 पे चलते हैं और 13 को रख देते हैं, इंडेक्स 3 पे चलते हैं और 13 को रख देते हैं। ओके, इतना चीज़ समझ में आया। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे हम लेते हैं की इक्वल्स टू, की क्या है 13 के बाद 19, तो 19 पे चलते हैं और फिर से हैश फंक्शन अप्लाई करते हैं 19 पे, 19 पे तो ये आ जाएगा 19 मॉड 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, जो कि क्या इंडेक्स को शो करा है, तो 9 इंडेक्स पे चलते हैं और वहाँ पे शो रख देते हैं 19 को, तो यहाँ पे 9 इंडेक्स पे चलते हैं और 19 को रख देते हैं, और ये जो है क्या है ये इंडेक्स है ठीक है। फिर अगला मेरा क्या लेते हैं की इक्वल्स टू मेरा क्या है 16, तो फिर से इस पर अप्लाई करते हैं अपना हैश फंक्शन, तो क्या हो जाएगा एच 16 इक्वल्स टू 16 मॉड 10 जो कि है आएगा 6, तो 6 क्या आया है इंडेक्स आया है, क्या है इंडेक्स, तो इंडेक्स 6 पे चलते हैं और रख देते हैं अपना वैल्यू 16 को, यहाँ पे आ गया 16। ओके, अगला यहाँ पे चलते हैं, अगला की मेरा क्या है, अगला की मेरा है 14, यहाँ पे 14 पे अप्लाई करते हैं हैश फंक्शन को, एच 14 इक्वल्स टू 14 मॉड 10 जो कि आएगा 4, जो कि मेरा क्या है एक इंडेक्स है ये इंडेक्स, तो इंडेक्स 4 पे चलते हैं और 14 को रख देते हैं, यहाँ पे आ गया 14। तो इस तरीके से हम पूरा जो की दिया गया था गिवन था उसको हम यहाँ पे इंसर्ट कर दिए अपने हैश फंक्शन में। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा ये जगह खाली है और ये जगह खाली है, तो यहाँ पर भी अगला मान लेते हैं की आता है तो वहाँ पे भी इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये था मेरा क्या इंसर्शन कैसे करते हैं हम हैश टेबल पे। ओके, तो यहाँ पे ऐसा मत समझिएगा जो हम ये कर दिए तो एकदम काम अच्छा चल रहा है, नहीं, इसमें प्रॉब्लम भी आता है, उस प्रॉब्लम को हम आगे डिस्कस करेंगे, जहाँ इसमें क्या प्रॉब्लम आता है, कैसे वहाँ पे कोलिजन वगैरह भी होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए स्टार्टिंग के लिए आप इतना समझिए, जहाँ मेरा क्या है एक हैशिंग टर्म होता है, उस हैशिंग क्या होता है मैप करने का काम करता है, और वो मैप करता है हैश फंक्शन के द्वारा, और किस में मैप करता है हैश टेबल में मैप करता है। और यहाँ पे इस एग्जांपल के माध्यम से हम समझ लिए कि कैसे हैश फंक्शन काम करता है, और ये हैश फंक्शन कैसे इनपुट लेता है, और कैसे वो एक इंडेक्स को जनरेट करता है, और वो इंडेक्स किसको शो करते रहता है हैश टेबल में एक लोकेशन को शो करते रहता है, और उस लोकेशन पे जाकर हम डाटा को वहाँ पे मैप कर देते हैं। ओके, तो आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आया होगा, यहाँ पे हम जो भी डिस्कस करते हैं, आने वाला वीडियो जो भी होगा उसमें हम क्या करेंगे, आने वाला टॉपिक में इसका जो भी प्रॉब्लम वगैरह आता है उसको डिस्कस करेंगे, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का भी बहुत सारा मेथड होता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी के इस लेक्चर का हम समराइज करें तो क्या है, अब इसमें हम हैशिंग सीखे, हैशिंग क्या होता है, और हैशिंग में ये जाने जो हैश टेबल में हैश कर वहाँ पे मैप करने का काम करता है, और वो मैप किसके द्वारा करता है हैश फंक्शन के द्वारा करता है, और हैश फंक्शन क्या करता है इनपुट लेता है और लोकेशन को पॉइंट वहाँ पे जनरेट करके देता है, और हैश फंक्शन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है इतना ही, लेकिन जनरली स्टार्टिंग में हैश फंक्शन लिया जाता है, ये हैश फंक्शन है, और जैसे जैसे प्रॉब्लम आएगा उसमें उसमें हैश फंक्शन में हम कैसे चेंज करेंगे वो आगे आने वाले वीडियो में जानेंगे। तो ये मेरा हैश फंक्शन अप्लाई किए हैं, और हैश टेबल में हम यहाँ पे डाटा को इनपुट ले रहे हैं, और यहाँ पे अपना हैश फंक्शन अप्लाई करके एक इंडेक्स को जनरेट कर रहे हैं, और उस इंडेक्स पे जाके हम डाटा को मैप कर दे रहे हैं। ओके, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो इसके रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हे गाइस, अभी हम लोग देख रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम मॉड्यूल 5 हैशिंग। तो मॉड्यूल 5 हम हैशिंग को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने हैशिंग का डेफिनेशन देख लिया था, हैश फंक्शन क्या होता है वो देख लिया था, हैश टेबल क्या होता है वो देख लिए थे, और हैशिंग में हम कैसे हैश टेबल में कैसे डाटा को इंसर्ट करते हैं वो भी देख लिए थे। और हम बताया कि आपको क्या, जब डाटा को हम इंसर्ट करते हैं तो हमको एक प्रॉब्लम जनरेट होता है जिसको हम कोलिजन नाम देते हैं, तो उसी कोलिजन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, और उस कोलिजन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसके बारे में भी बात करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कोलिजन आखिर होता क्या है। तो कोलिजन मतलब क्या होता है टकराव, जब दो चीज आपस में टकराता है तो उसको क्या बोलते हैं कोलिजन। तो यहाँ पर भी टकराव होगा, लेकिन क्या चीज का टकराव होगा, ये इंडेसिस जो हमारा जनरेट करके देता है हैश फंक्शन उसका टकराव होगा। क्या है इसका मतलब समझ लेते हैं। कोलिजन अकर व्हेन टू और मोर डिफरेंट इनपुट वैल्यू प्रोड्यूस द सेम आउटपुट वैल्यू व्हेन पास थ्रू द हैश फंक्शन। जब हम हैश फंक्शन से पास करते हैं अपने इनपुट को तो क्या करता है वो हमारा आउटपुट जनरेट करता है, मतलब वो क्या करता है की वैल्यू देता है। तो यहाँ पे क्या होगा, वो जो हैश फंक्शन है ना सेम आउट वहाँ पे सेम की वैल्यू को दे देगा। तो वहाँ पे क्या होगा, जब डाटा पहले से रहेगा, यहाँ मान लेते हैं यहाँ पे पहले से कोई डाटा है जैसे 9 है, अब कोई और यही इंडेक्स फिर से रिटर्न करके दे दिया मेरा हैश फंक्शन, तो क्या करेगा यहाँ पे फिर से आएगा तो देखेगा for 9 तो यहाँ पे पहले से है, तो क्या होगा आपस में दोनों टकरा जाएगा, तो इसी को बोलते हैं कोलिजन। ठीक है, समझ में आया कोलिजन का मतलब क्या होता है। जब मेरा क्या होगा हैश फंक्शन सेम इंडेक्सेस को क्या करता है आउटपुट में दे देता है तो उसको बोलते हैं कोलिजन। ठीक है, तो इस एग्जांपल के माध्यम से हम ये समझेंगे कि कोलिजन आखिर होता क्या है और ये होता कैसे है, और जब समझ जाएंगे तो ये समझेंगे कि हम उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस एग्जाम्पल को देखना और कैसे कोलिजन को समझेंगे इससे। तो यहाँ m का वैल्यू दिया गया है 12, m मतलब जो टेबल का साइज दिया गया है 12, तो यहाँ पे हम क्या क्या है 12 साइज का अपना टेबल बना लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो है की दिया गया है, और यहाँ पे हैश फंक्शन जो नॉर्मल हैश फंक्शन हम पहले पढ़े थे वो दिया गया है के मॉड m।
ठीक है। एम मेरा क्या है, टेबल है, और के जो है की हम लेंगे वो वाला है। ठीक है, तो इससे पहले हम कैसे स्टेप बाय स्टेप इंसर्ट करते हैं पता चल गया होगा इससे पहले वाला वीडियो में। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। जैसे हमारा आएगा H31 आएगा तो यहाँ पे जाएगा 31 mod 12, तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या मान एम का साइज मान लेते हैं हम, यहाँ पे 10 ले लेते हैं। ठीक है, एम का यहाँ पे 10 ले लेते हैं तो ज़्यादा ईजी रहेगा। तो यहाँ पे एम का वैल्यू हम ले लेते हैं गाइज 10। ओके, 10 ले लेते हैं तो यहाँ पे मेरा 9 हो जाएगा यहाँ पे, और इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं। ओके, यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, हैश टेबल। ओके, थोड़ा सा इजी पड़ेगा इसलिए ले लिए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा ये, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, हैश का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 है, तो 1 पे हम क्या रख देंगे, 31 रख देंगे। 1 पे 31 रख दिए। फिर अगला एलिमेंट हम देखें तो क्या है, 26 है, तो 26 में 26 मोड 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा, मेरा आ जाएगा 6, तो 6 पे जाके रख देंगे 26 को। ओके, फिर आएंगे एच मोड, यहाँ पे देखेंगे 43 के लिए, तो 43 मोड 10, तो यहाँ पे आएगा 3 रिटर्न करेगा, तो 3 रिटर्न करेगा तो यहाँ पे रख देंगे 43। ओके, उसके बाद यहाँ पे 27 के लिए देखेंगे, 27 के लिए तो यहाँ पे आ जाएगा 27 मोड 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, तो यहाँ पे 7 के जगह आके रख देंगे 27। ओके, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आएगा H43 के लिए देखेंगे, तो 43 के लिए देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 43 मोड 10। तो आप तो कहिएगा सब कुछ तो सही चल रहा है, कहाँ कोलिजन हो रहा है, तो आगे देखते जाइए कैसे कोलिजन होता है। तो यहाँ पे आएगा 4, तो 4 पे जाकर क्या रख देंगे, 4 पे जाकर रख देंगे 34। उसके बाद यहाँ पे आएगा क्या, 46। ठीक है, 46, तो यहाँ पे जब यहाँ 46 मोड 10 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा। अब यहाँ पे जाएंगे 6 पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मेरा क्या होगा, कोलिजन हुआ। देखिएगा यहाँ पे मेरा क्या मॉड फंक्शन, जो हैश फंक्शन क्या रिटर्न करके दिया, 6 दिया रिटर्न करके। ठीक है, और 6 पे ऑलरेडी मेरा 26 है, तो यहाँ पे हम कहाँ पे रखेंगे, इसको कहाँ पे रखेंगे, ये तो कोलिजन हो गया, तो इसी को बोलते हैं क्या, कोलिजन हुआ। कोलिजन, यहाँ पे कोलिजन मेरा आकर हुआ है। ठीक है, कोलिजन कैसे हुआ पता चला, यहाँ पे हैश फंक्शन यहाँ पे 46 हम जब लाए तो क्या हुआ, हैश फंक्शन क्या दिया, रिटर्न करके 6 दिया, इसका 6 इंडेक्सेस दिया, तो यहाँ पे हम 6 पे गए तो देख रहे हैं वहाँ पे 26 पहले से बैठा हुआ है, तो यहाँ पे इसमें दोनों टकरा गया तो इसी को बोलते हैं कोलिजन। जब मेरा देखिएगा इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, दोनों का वैल्यू में क्या है, दोनों का वैल्यू जो इंडेक्सेस रिटर्न करके दिया है वो 6 है, तो इसलिए यहाँ पे कोलिजन हुआ। तो इसका डिफिनेशन क्या बोलता था, जब हम क्या करेंगे तो क्या कर देता है, सेम आउटपुट दे देता है जब हम डिफरेंट डिफरेंट इनपुट के लिए, इनपुट देखिए डिफरेंट है 26 है और 46 है, लेकिन आउटपुट दिया है वो 6 है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये कोलिजन हो गया। ठीक है, कोलिजन समझ में आया। फिर आगे बढ़ते हैं, 46 इसका छोड़ देते हैं, 46 पे आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे H14 करेंगे, यहाँ पे 14 मॉड 10 करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। जब यहाँ पे 4 आया तो देखिएगा 4 पे जाएंगे तो 34 ऑलरेडी है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी कोलिजन हो गया, यहाँ पर भी कोलिजन, तो ये कोलिजन ही समझ में आया। फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एच हमारा 58 पे जाएंगे, तो 58 पे जाएंगे तो 58 मोड 10, तो यहाँ पे क्या आएगा, 8 आएगा, तो 8 पे जाकर हम रख देंगे 58 को। फिर आगे बढ़ेंगे तो एच मेरा 13, तो 13 यहाँ पे आ गया तो क्या करेंगे, 13 आ गया तो 13 मोड 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, तो 3 पे जाएंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर भी मेरा कोलिजन हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा क्या हुआ, 3 जगह कोलिजन हो गया। तो ये कोलिजन हो जा रहा है तो यहाँ पे तो डाटा लॉस हो जा रहा है, तो यहाँ पे इस डाटा को हम कहाँ पे रखें, तो इसी कोलिजन को रिजॉल्व करने के लिए इस टाइप का जो कोलिजन हो रहा है, डाटा का जो आपस में टकरा जा रहा है, ये इंडिसेस सेम इंडेक्स को देख रहा है और डाटा टकरा जा रहा है, इसी कोलिजन को, इसी टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरा आता है कोलिजन रिजॉल्विंग टेक्निक। कोलिजन रिजॉल्विंग टेक्निक आता है, जो कि पहला टेक्निक है ओपन एड्रेसिंग, दूसरा है चैनिंग। ओपन एड्रेसिंग में भी 3 पार्ट हो जाता है, लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग और डबल हैशिंग। तो समझ में आया कोलिजन क्या होता है, एक एग्जांपल से हम समझ गए कोलिजन क्या होता है, और उसका डेफिनेशन भी समझ गए, और उस कोलिजन को सॉल्व करने के लिए इसका टेक्निक भी समझ रहे हैं। ठीक है, क्या टेक्निक, दो टेक्निक होता है, पहला ओपन एड्रेसिंग, दूसरा चेंजिंग, बस नाम है। और ये ओपन एड्रेसिंग में भी 3 पार्ट, लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग और डबल हैशिंग। लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग और डबल हैशिंग, तो ये तीनों चारों मेथड जो है, ये 3 और एक ये चारों मेथड को हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लीनियर प्रोबिंग से। जो लीनियर प्रोबिंग से इस टाइप के प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कोलिजन रिजॉल्विंग टेक्निक, लीनियर प्रोबिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, लीनियर प्रोबिंग पहले क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो लीनियर प्रोबिंग इज अ कोलिजन रिजॉल्विंग टेक्निक, ये क्या है, कोलिजन रिजॉल्विंग टेक्निक है, यूज इन हैश टेबल, जो कि हैश टेबल में यूज किया जाता है। ओके, उसके बाद इट इज अ सिंपल एंड इफिशियंट मेथड फॉर रिजॉल्विंग कोलिजन, बट इट कैन सफर फ्रॉम क्लस्टरिंग एंड पुअर परफॉर्मेंस इन सर्टेन सिनारियो। ये क्लस्टरिंग क्या होता है इसको भी समझेंगे, पूरा परफॉर्मेंस उसमें हो जाता है वो भी समझेंगे। तो यहाँ पे हम समझे क्या लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है, एक कोलिजन रिजॉल्विंग टेक्निक है, जो कि क्या है, वो इफिशियंट होता है, इजी मेथड है, लेकिन इसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम होता है, जैसे क्लस्टरिंग प्रॉब्लम होता है, पुअर परफॉर्मेंस होता है, इसको भी समझेंगे। लेकिन अब यहाँ पे चलिए लीनियर प्रोग्रामिंग में मेरा जो नॉर्मल फंक्शन था, नॉर्मल हैश फंक्शन मेरा ये था, जो हमने नॉर्मल फंक्शन यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, नॉर्मल हैश फंक्शन जो अप्लाई कर रहे हैं,
ये मेरा नॉर्मल हैश फंक्शन है, ठीक है। तो ये नॉर्मल हैश फंक्शन यहाँ पे है, ये मोड एन करके है, ओके। अब यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे ऐसा क्या करें लीनियर प्रोबिंग में, इस जो फंक्शन में है ये, यही तो हमको रिटर्न करके दे रहा है ना, इंडेक्स तो हमको यही रिटर्न करके दे रहा है। तो ऐसा हम क्या इसमें चेंज करें जो कि हमारा कुछ अगला इंडेक्स दे दे या फिर इंडेक्स चेंज करके दे दे। तो यहाँ पे इसके लिए देखिएगा, इसको मॉडिफाई करके ये किया गया, इसको इस जो हैश फंक्शन है इसको मॉडिफाई करके ये किया गया। और ये तभी हम अप्लाई करेंगे जब मेरा क्या होगा, कोलिजन अगर होगा। जब भी कोलिजन अगर होगा तब हम क्या करेंगे, लीनियर प्रोबिंग को अप्लाई करेंगे। अगर कोलिजन नहीं हो रहा तो ये नॉर्मल जो है वही मेरा काम है, वही सही चल रहा है। अगर कोलिजन नहीं हो रहा है तो नॉर्मल जो मेथड, जैसे पिछला एग्जांपल में देखे थे, पिछला जो वीडियो था उसमें प्रीवियस लेक्चर में हम देखे थे, जो नॉर्मल चल रहा था कोई कोलिजन नहीं हो रहा था, सही चल रहा था। लेकिन जब कोलिजन हो रहा है तब हम क्या करेंगे, ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे। अगर लीनियर प्रोबिंग से बोल रहा है कोलिजन सॉल्व करना है तो हम ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे। ये मेथड क्या बोलता है वो समझते हैं। तो ये मेथड बोलता है क्या, एच क्या है, यहाँ पे हैश फंक्शन एच की लेगा और आई लेगा, और यहाँ पे क्या कर रहा है, एच के प्लस आई। एच के मेरा क्या है, एच का ये जो वैल्यू है सो उसमें प्लस आई कर देंगे और मोड एम करेंगे, ठीक है। अब इसको अप्लाई करते हैं, और यहाँ पे आई क्या है, कोलिजन नंबर फॉर पार्टिकुलर की। पार्टिकुलर की मतलब जितना भी की होगा सबके लिए आई का वैल्यू स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं है आई का वैल्यू 5 हो गया तो अगला के लिए 5 6 से स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं है, सभी के लिए पार्टिकुलर की का वैल्यू आएगा ये, ठीक है। तो ये समझ में आया और ये समझ में आया, चलिए इसको अप्लाई करते हैं। इसको अप्लाई को इस प्रकार से करेंगे, जहाँ कोलिजन हुआ था वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा सही चल रहा था सब कुछ, यहाँ तक तो सही चल रहा था, यहाँ कोलिजन हुआ था ना, यहाँ पे 46 पे मेरा पहला कोलिजन हुआ था। जब यहाँ पे कोलिजन हुआ, जब नॉर्मल फंक्शन यहाँ पे नॉर्मल जो है, यहाँ पे जो नॉर्मल फंक्शन जो हैश फंक्शन है, ये जो हैश फंक्शन है, ये जो नॉर्मल हैश फंक्शन था यहाँ पे कोलिजन फेल हो गया, यहाँ पे कोलिजन हो गया। जब कोलिजन हो गया तो यहाँ पे क्या करेंगे, कोलिजन रिजोल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप अप्लाई करते हैं आप लीनियर प्रोबिंग, लीनियर प्रोबिंग। तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं हम लीनियर प्रोबिंग। हम लीनियर प्रोबिंग हम यहाँ 46 पे अप्लाई करेंगे। अब इसको यहाँ से मिटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे कोलिजन हो गया। जब कोलिजन हो गया तो अब क्या करते हैं, लीनियर प्रोबिंग हम इस पे अप्लाई करते हैं। तो लीनियर प्रोबिंग क्या बोलता है, ऐसे करें क्या, एच के का वैल्यू क्या है 46, कॉमा आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू स्टार्टिंग से हम रखेंगे 0, ठीक है। 0 तथा यहाँ पे 1 रख देते हैं क्योंकि 0 के लिए तो ऑलरेडी हुई, क्या 1 रख देते हैं। अब यहाँ पे इक्वल्स टू क्या करना है, एच और के का वैल्यू क्या है 46 प्लस और 1, आई का वैल्यू क्या किए हैं 1 किए हैं। यहाँ पे आई का वैल्यू क्या है, डायरेक्ट फंक्शन लिख देते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पे आई है, या फिर डायरेक्ट हम पहले फंक्शन लिख देते हैं ताकि यहाँ पे हम उसको कंपेयर करने में ईजी हो। यहाँ पे हम लिख देते हैं एच के कॉमा आई इक्वल टू एच के प्लस आई मॉड एम, ठीक है। ये हम फंक्शन लिख दिए। अब चलिए इसमें अप्लाई करते हैं इसको। यहाँ पे हम लीनियर प्रोबिंग अप्लाई कर रहे हैं, एच के का वैल्यू है 46, कॉमा आई का वैल्यू हम 0 के लिए तो ऑलरेडी 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे एच और यहाँ पे हम कर देंगे के का वैल्यू क्या है 46 प्लस आई मॉड, मॉड का हम डायरेक्ट मॉड्यूलो लिख देते हैं, मॉड एम का वैल्यू क्या है, एम का वैल्यू 10 है, ठीक है। अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, H46, तो H46 तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। H46 क्या आता है, H46 मेरा 6 आता है, H46 क्या आता है 6 आता है। तो यहाँ पे 6 प्लस आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू 1 लिया है तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं। H46 तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं ना, H46 6 आया था तो 6 प्लस 1। अब यहाँ पे मॉड्यूलो करेंगे 10 से, तो क्या आएगा 7 मॉड्यूलो 10। तो 7 मॉड्यूलो क्या आया, 7 मॉड्यूलो 10 मेरा 7 आया। तो 7 मेरा क्या, ये इंडेक्स आया है, ये जो आया है ये इंडेक्स आया है, ठीक है। ये मेरा क्या है, ये मेरा इंडेक्स है, ये मेरा इंडेक्स है। जब हम 7 इंडेक्स पे आप देखते हैं, 7 इंडेक्स पे जाएंगे तो 7 इंडेक्स पे भी ऑलरेडी यहाँ पे 27 है। तो यहाँ पर भी क्या आया, यहाँ पर भी कोलिजन हो गया, यहाँ पर भी कोलिजन हो गया। यहाँ पे 7 के लिए देखें, 7 इंडेक्स हमको रिटर्न कर देगा। पहला जब हम लीनियर प्रोबिंग अप्लाई किए तो हमको 7 रिटर्न किया, 7 रिटर्न किया तो यहाँ पे 27 यहाँ पे तो ऑलरेडी है, तो ऑलरेडी यहाँ पर भी कोलिजन हो गया। तो अब क्या करें, तो अब क्या करना है, आई का वैल्यू 1 किए थे, अब आई का वैल्यू 2 कर दीजिए। तो आई का वैल्यू अब 2 कर देते हैं, यहाँ पे 46,2। आई के लिए, आई के 1 के हो गए, वाई के लिए 1 के लिए फिर से कोलिजन हो गया तो क्या करेंगे 2 करेंगे, 2 के लिए भी कोलिजन होगा तो 3 करेंगे, 3 के लिए भी हो जाएगा तो 4 करेंगे, जब तक हमारा नहीं मिल जाए तब तक करना है, ठीक है। इसका यहाँ पे पहले अब ये तो समझ में आ गया कि कोलिजन हुआ। तो अब यहाँ पे इसका वर्किंग समझ लेते हैं, ये वर्क कैसे करता है, लीनियर प्रोबिंग वर्क कैसे करता है, तब आपको और क्लियरिटी मिलेगा। तो लीनियर प्रोबिंग वर्किंग हम समझते हैं तो क्या है, सबसे पहले क्या है, इनिशियल हैश। इनिशियल हैश मेरा जो था वो, जो यहाँ पे इनिशियल हैश आ रहा था वो, when a new key is inserted into the hash table, the function generate an initial hash code which correspond to the specific index or the table। तो ये जो हमारा इनिशियल हैश फंक्शन था वो क्या करता है कि स्पेसिफिक लोकेशन को पॉइंट करता है। उसके बाद इनिशियल हैश मेरा ये था। उसके बाद क्या है, कोलिजन डिटेक्शन। कोलिजन डिटेक्शन कब होता है, जब वहाँ पे टकरा जाता है वैल्यू। इफ द इनिशियल हैश कोड correspond to the occupied slot in the hash table,
द कोलिजन इज डिटेक्टेड। जब यहाँ पे जो इंडेक्स ये रिटर्न करके दिया है, यहाँ पे कोई ऑक्युपाइड स्लॉट को ये पॉइंट करने लगता है, तब हम कहते हैं क्या, वहाँ पे कोलिजन है, तब वहाँ से कोलिजन डिटेक्ट हो जाता है। ठीक है, कोलिजन डिटेक्ट हम कर लिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लीनियर सर्च। टू रिजॉल्व द कोलिजन ऑफ एल्गोरिथम परफॉर्म्स अ लीनियर सर्च, एल से मतलब लीनियर सर्च, फॉर एन एम्प्टी स्लॉट इन द टेबल स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल हैश कोड इंडेक्स। तो इसमें क्या करता है, लीनियर सर्च परफॉर्म करता है। जैसे लीनियर सर्च 1 बाय 1 होता है, वैसे ही यहाँ पे क्या करेगा, जब मेरा स्टार्टिंग में आ जाएगा कोलिजन, उसके बाद क्या करेगा, 1 बाय 1 क्या करेगा, लीनियरली सर्च करेगा जो कौन सा स्लॉट खाली है, और वहाँ पे अगर खाली स्लॉट मिलेगा तो वहाँ पे वो अपना जो भी एलिमेंट है उसको रख देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 बाय 1 पहले 1 के लिए सर्च किया, और इसके बाद यहाँ पे खाली स्लॉट नहीं मिला तो क्या करेगा, 2 के लिए सर्च करेगा, फिर इसमें से खाली स्लॉट नहीं मिला, फिर अगला के लिए सर्च करेगा। सब कब तक करते रहेगा, जब तक इसको खाली स्लॉट ना मिल जाए तब तक। ओके, उसके बाद मेरा क्या है, प्रोब सीक्वेंस। उसके बाद है प्रोब सीक्वेंस। द लीनियर सर्च इज परफॉर्म्ड बाय द प्रोबिंग ईच स्लॉट इन द table 1 by 1 until the empty slot is found. The probed sequence is typically incremented, meaning that the algorithm check the next slot in the table that next to end. तो इसे क्या करें, ये जो हमारा वन एक के बाद दो हो रहा है, ये इसको बोलते हैं प्रोब सीक्वेंस। क्या होता है, एक के बाद दो, फिर यहाँ पे खाली सीक्वेंस मिला था, ठीक है, नहीं तो अगला प्रोब सीक्वेंस पे जाएगा। तो यहाँ पे 1 बाय 1 हमारा ये प्रोब सीक्वेंस काम करता है। उसके बाद अगला स्टेप है क्या, इंसर्शन। वंस द एम्प्टी स्लॉट इज फाउंड, अगर हमको एक बार एम्प्टी स्लॉट मिल गया तो वहाँ पे क्या करेंगे, न्यू टी को हम क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इतना चीज हमारा स्टेप, ये लीनियर जो प्रोबिंग है, लीनियर प्रोबिंग हमारा काम करता है इस प्रकार से। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हमारा एक के लिए यहाँ पे जब हम आई इक्वल टू 1 किए तो हमारा प्रोबिंग यहाँ क्या हुआ, हमारा कोलिजन यहाँ पर भी हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, आप 2 के लिए चेक कर रहे हैं, तो 2 के लिए चेक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे H46 + 2 mod 10। तो इसका तो वैल्यू हमको ऑलरेडी मालूम है क्या है, 6, और यहाँ पे +2 मॉड्यूलस 10, तो क्या आ जाएगा ये 8 मॉड्यूलस 10, मतलब क्या आ जाएगा, ये 8 आ गया। तो 8 आ गया, तो यहाँ पे ये हमारा आ गया इंडेक्स। 8 क्या है, ये इंडेक्स है। तो 8 इंडेक्स पे गए तो हमको क्या मिला, 8 इंडेक्स पे गए हैं तो 8 इंडेक्स पे यहाँ पे देखिएगा 58 है, तो यहाँ पर भी कोलिजन मिल गया। तो यहाँ पर मिल गया कोलिजन, यहाँ पर भी लिखेंगे ये क्या है, कोलिजन हो गया। तो कोलिजन हो गया तो क्या करेगा, फिर आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे 46,3। फिर यहाँ पे आएगा, हो गया अगला के लिए चेक करेगा 46 प्लस, अब यहाँ पे आई का वैल्यू क्या हो गया, पहले 1 हुआ था, फिर 2 हो गया था, अब 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 बार यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर मॉड्यूलस 10, उसके बाद यहाँ पे इसका वैल्यू 6 + 3 मॉड्यूलस 10, तो ये क्या आ जाएगा, 9 मॉड्यूलस 10 मीन्स 9। तो 9 पे देखे जाकर देखेंगे तो क्या है, तो 9 के आप यहाँ पे जो है एम्प्टी स्लॉट है, तो 9 पे जब एम्प्टी स्लॉट है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 9 पे एम्प्टी स्लॉट है तो यहाँ पे 46 को प्लेस कर देंगे। तो इस तरीका से हमारा काम करता है लीनियर प्रोबिंग। समझ में आया कैसे किया हम, जब हमारा मिल गया खाली स्लॉट मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो आगे बढ़ते गए बढ़ते बढ़ते गए, यहाँ बढ़ते गए। ठीक है, तो इस तरीका से हमारा ये काम करता है, और हमारा खाली स्लॉट मिलता है वहाँ पे रख देता है। तो हम यहाँ पे ये मिट्टी 46 के लिए होगा। अब 14 के लिए देखते हैं। ठीक है, अब 14 के लिए देखते हैं तो हमारा जो नॉर्मल फंक्शन है वो देखते हैं। H14 के लिए तो क्या आएगा, 14 मॉड्यूलस 10 मीन्स 4 आ गया। तो 4 यहाँ पे 4 पे गए तो देखें 4 पे क्या है, यहाँ 40, यह क्या है 34 है। तो ये जो इंडेक्स मिला है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोलिजन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोलिजन हो रहा है, तो कोलिजन हो रहा है तो क्या होगा, कोलिजन हो रहा है तो फिर से हमारा ये लीनियर प्रोबिंग काम करेगा। तो लीनियर प्रोबिंग हम काम करते हैं 14,1, तो ये क्या होगा, H14 + 1 मॉड्यूलस 10। तो यहाँ पे 14 + 1 क्या है, ये गया था 4 + 1, तो यहाँ पे आ जाएगा मॉड्यूलस 4 + 1 मॉड्यूलस 10, तो ये क्या आ जाएगा 5 मॉड्यूलस 10। तो 5 मॉड्यूलस 10 मतलब 5, तो 5 पे जाकर देखेगा तो 5 तो खाली है स्लॉट, 5 खाली स्लॉट है तो यहाँ पे रख देगा 14 को। ठीक है, तो 5 पे रख देगा 14 को। इस तरीका से हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, अब क्या है 58 है। ठीक है, तो 58 के लिए भी कर सकते हैं, तो 58 के लिए करते हैं। यहाँ पे हमको थोड़ा सा जगह चाहिए होगा तो यहाँ पे मिटाते हैं इसको। हम क्या करते हैं, इधर मिटाते हैं इसको गाइस, ऊपर वाला मिटा देते हैं, ये सब तो मेरा हो गया था। अब इधर करते हैं। ठीक है, या फिर इस लीनियर प्रोबिंग का तो समझ में आ गया है, इसी को मिटा देते हैं, डिफिनेशन को मिटा देते हैं। ओके, इसका डिफिनेशन को मिटा देते हैं गाइस, यहाँ पे हमको थोड़ा सा लगेगा जगह। ओके, तो इसको हम यहाँ से कर दिए क्लीन। अब यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे आप ये भी इसको भी मिटा ही देते हैं, ये जो नीचे है इसको मिटा देते हैं, बस वो हमारा स्टेप था समझने के लिए। ओके, और इसको इधर भी मिटा ही देते हैं गाइस, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा 3 बार वहाँ पे लगेगा तो वहाँ पे ज़्यादा आपको समझना होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा अब क्या करना है, ये तो हो गया, अब 14 के लिए हो गया। अब हम चलते हैं 58 पे। तो 58 पे जाएंगे तो पहले नॉर्मल लगाते हैं, क्योंकि हमेशा पहले नॉर्मल लगाएंगे। तो नॉर्मल 58 हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा 58 मॉड्यूलस 10, तो क्या आ जाएगा 8 आएगा। तो 8 आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कोलिजन। 8 पे गए तो यहाँ पे 8 पे मिला 58, तो ये हो गया क्या, कोलिजन हो गया। तो कोलिजन हो गया तो हमारा यहाँ पे लगेगा, पहला हमारा लगेगा 58 हो गया।
तो यहाँ पे 58 के लिए निकलेगा +1 मॉड्यूलस 10। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ ये आया 8 + 1, 8 + 1 मॉड्यूलस 10, तो क्या आ जाएगा 9 इसका आंसर आएगा। तो 9 पे जाएगा तो वहाँ पर भी मिलेगा। तो उसके बाद क्या क्या आगे बढ़ा तो 58, 2 जब इसके लिए करेगा 58 + 2 मॉड्यूलस 10, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा क्या, इसका आंसर हमारे पास आएगा देखिएगा इसका 8 + 2 मॉड्यूलस 10, तो क्या आ जाएगा 10 मॉड्यूलस 10 मतलब 0। तो 0 पे जाके देखेगा तो 0 का स्लॉट खा लिया, तो 0 का स्लॉट खा लिया तो 58 कहाँ प्लेस कर देगा 0 पे। तो 58 रख दिया 0 पे। ये क्लियर हुआ, 58 वाला क्लियर हुआ। तो 58 वाला क्लियर होता है, यहाँ पे देखिएगा आगे मेरा कौन सा है 58 के बाद 13 है। तो 13 पे चलते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा जब एच हम निकालेंगे 13 के लिए, तो 13 के लिए क्या होगा वहाँ पे देखिएगा। अब यहाँ पे 13 को छोड़ देते हैं, यहाँ तक करते हैं, ठीक है इतना तक करते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। तो आप आगे भी कर सकते हैं, वैसे ही करना है आपको, आगे इंसर्ट करते जाना है, करते जाना है, करते जाना, कहीं ना कहीं आपको स्लॉट खाली मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे तक आपको समझ में आया कैसे हम यहाँ पे लीनियर प्रोबिंग काम करता है, तो हमारा कैसे इस पे जो हमारा है कोलिजन रिजॉल्व होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ तक तो हम समझ गए हैं। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब इसमें यहाँ पे लिखा गया था एक पॉइंट था क्या, ये हमारा इसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा पुअर हो जाता है। तो पुअर परफॉर्मेंस कब होता है जब देखते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे क्या था, अब 13 था ना, तो अब 13 को यहाँ पे मेंशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 13 था तो 13 को मेंशन करते हैं। ओके, 13 को मेंशन कर दिए। अब यहाँ पे देखिएगा इतना हो गया, तो ये पुअर परफॉर्मेंस कब देगा, तो ये पुअर परफॉर्मेंस तब देगा तब यहाँ पे देखिएगा 13 के लिए अगर निकालते हैं एच हम अगर 13 करते हैं यहाँ पे तो क्या होगा 13 मॉड्यूलस 10। तो 13 मॉड्यूलस 10 क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 3 आएगा, 3 आएगा तो 3 में क्या होगा, 3 में कोलिजन होगा। इंडेक्स 3 पे चलते हैं, तो इंडेक्स 3 पे क्या होगा कोलिजन होगा। तो यहाँ पे लीनियर प्रोबिंग क्या बोलता है, लीनियर प्रोबिंग हमारा बोलता है एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाओ, एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाओ। यहाँ पे देखिएगा हमारा क्या था पहले 7, यहाँ पे आया था क्या 6 के लिए, देखिएगा 6 के लिए कोलिजन आया था, 6 के लिए कोलिजन है। तो हम एक बार क्या किए, एक बार हम लीनियर प्रोबिंग लगाएंगे तो क्या हुआ हमारा यहाँ पे 7 आया, ठीक है, मतलब एक से आगे बढ़ गया। फिर यहाँ पर भी कोलिजन आया तो फिर हम अगला स्टेप पे गए तो क्या आया, यहाँ पर हमारा 8 आया, जहाँ पे हम सर्कल है सिर्फ वहाँ पे ध्यान दीजिए। फिर भी हमारा क्या आया कोलिजन आया, फिर हम एक स्टेप आगे बढ़े तो क्या हुआ 9 आया। तो हम ऐसे बोल सकते हैं क्या 6 के बाद 7वां, फिर 8वां, फिर 9वां, फिर 10वां, और जैसे ही 9वां पर मिला तो क्या हो रहा है फिर से घूम के यहाँ पे आ जा रहा है क्योंकि यहाँ पे मॉड्यूलस लग रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 9 पे देखिए 9 पे आया था, तो 9 पे हमारा कोलिजन हो गया तो क्या हुआ आगे बढ़े तो कहाँ पे गया 0 पे गया, मतलब फिर से वहाँ पे घूम गया। तो यहाँ पे देखिएगा अब मेरा 13 पे क्या आया कोलिजन आया। तो 13 के बाद यहाँ पे जो 3 था, 3 इंडेक्स पे मेरा कोलिजन आ गया, तो हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी कोलिजन मिलेगा, 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 यहाँ पर भी कोलिजन मिलेगा, यहाँ पे भी कोलिजन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कोलिजन मिलते जा रहा है, खाली स्लॉट मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे इसलिए इसका बोलते हैं परफॉर्मेंस जो है पुअर है। जब इसके नीचे पूरा फिल है तो हम अगर इसके लिए खोजना चाहेंगे तो हमको यहाँ पे बार बार क्या हो रहा है सभी स्टेप पे जाके देखना है, इसलिए इसको बोलते हैं इसका परफॉर्मेंस जो है वो पुअर है, इसका पूरा परफॉर्मेंस है। इस यहाँ पे इसको बोलते हैं प्राइमरी क्लस्टरिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या प्राइमरी क्लस्टरिंग प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है। देखिएगा इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, यहाँ पे क्या हो रहा है क्लस्टर बन जा रहा है। ये क्लस्टर मतलब पूरा यहाँ पे देखिएगा 3 से लेकर 9 तक क्या हो रहा है क्लस्टर बन जा रहा है। इसके बीच में हमारा कहीं पे स्लॉट खाली है ही नहीं। जब पूरा क्लस ये पूरा भरा हुआ है तो हमको पूरा इतना सेवल करना पड़ेगा, फिर घूम के हम यहाँ पे आ जाएंगे, फिर यहाँ पे हमको स्लॉट मिलेगा खाली इसके लिए। तो यहाँ पे क्या है एक क्लस्टर बन जा रहा है, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी क्लस्टर प्रॉब्लम। तो हमारा जो ये लीनियर प्रोबिंग है इसमें आता है प्राइमरी क्लस्टर प्रॉब्लम। तो ये जो है हमारा लीनियर प्रोबिंग इसमें आता है प्राइमरी क्लस्टर प्रॉब्लम, ठीक है, प्राइमरी क्लस्टरिंग प्रॉब्लम, प्राइमरी क्लस्टरिंग प्रॉब्लम इसमें आता है। तो इसी को सॉल्व करने के लिए हमारा आता है क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। तो इसके लिए हम रिजल्ट सॉल्व करने के लिए प्राइमरी क्लस्टर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम पहुंचते हैं क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम पे, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग पे, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ये हमारा जो लीनियर प्रोबिंग हम समझे। इस लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस किए, कोलिजन क्या होता है वो समझे, और उसका एक एग्जाम्पल के हेल्प से हम कोलिजन को प्रूव किया जाए इस प्रकार से कोलिजन होता है। उसके बाद वो जो हमारा कोलिजन आ गया था उस कोलिजन को रिजल्व करने के लिए हमारा कुछ कुछ मेथड होता है वो हम डिस्कस किए हैं। और सबसे हमारा पहला मेथड जो था वो था हमारा लीनियर प्रोबिंग। तो लीनियर प्रोबिंग को डिस्कस किए हैं, उसका हैश फंक्शन कैसे चेंज हो जाता है जब कोलिजन होता है तब वो देखा है, उसके बाद कैसे काम करता है वो देखे हैं, उसके बाद यहाँ पे हम एग्जाम्पल देके लीनियर प्रोबिंग का यहाँ पे हम टेबल फिल किए हैं। और ये भी बताएं जो यहाँ पे जो है वो प्राइमरी क्लस्टरिंग प्रॉब्लम से ये होता है, इसमें कैसे होता है वो, इसका यहाँ पे क्लस्टर क्या होता है वो समझे। और प्राइमरी क्लस्टर को सॉल्व करने के लिए हम आगे मूव करेंगे क्वाड्रेटिक प्रोबिंग है। तो क्वाड्रेटिक प्रोबिंग क्या करेगा ना, यहाँ पे लीनियर प्रोबिंग में क्या होता है, लीनियर प्रोबिंग में हम एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में होगा ना, वहाँ पे हम एक एक स्टेप नहीं, वहाँ पे पहले एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, फिर 2 स्टेप आगे बढ़ेंगे, फिर 4 स्टेप आगे बढ़ेंगे, वहाँ पे क्वाड्रेटिक एक बार स्क्वायर होते जाएगा, ठीक है।
तो वहाँ पे क्या होगा, जल्दी हम वहाँ पे लोकेशन फाइंड कर पाएंगे, तो वहाँ से प्राइमरी क्लस्टरिंग प्रॉब्लम नहीं होता है। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये प्राइमरी क्लस्टरिंग प्रॉब्लम क्या है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम आगे डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक प्रोबिंग को। ओके, तो आई होप सब कुछ आपको समझ में आ गया, लेकिन फिर भी इसके लिए देखो भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हे गाइस, अभी हम लोग देख रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम मॉड्यूल 5 हैशिंग, और यहाँ पे अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक प्रोबिंग क्या होता है। ओके, लीनियर प्रोबिंग का ऑलरेडी हमने बात कर लिया था, और उससे पहले जो भी हैशिंग का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है उसको हमने देख लिया था। तो चलिए अब देखते हैं क्वाड्रेटिक प्रोबिंग आखिर होता क्या है। तो लीनियर प्रोबिंग में हमने प्रॉब्लम देखा था। लीनियर प्रोबिंग में हमने क्या किया था, एक प्रॉब्लम देखा था। जैसे कि मान लेते हैं ये मेरा हैश टेबल है, ठीक है, और हैश टेबल में कुछ कुछ एंट्री है फिल, जैसे मान लेते हैं ये हैश टेबल में ये एंट्री फिल है, उसके बाद ये भी एंट्री फिल है, और उसके बाद हमारा ये भी एंट्री मान लेते हैं फिल है। और जब मेरा क्या होता है, कोई नया एलिमेंट आना चाहता है तो उस पर क्या करते हैं, हैश फंक्शन लगाते हैं, और हैश फंक्शन लगाने के बाद हैश की मेरा आता है, और हैश की से हमारा क्या होता है, हैश टेबल में लोकेशन डिनोट होता है। तो उस लोकेशन को वजह से मान लेते हैं ये वाला लोकेशन को क्या किया, वो डिनोट किया। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी फिल है ये, तो ऑलरेडी फिल है तो क्या करता है, नेक्स्ट पे जाता है, क्योंकि वो है लीनियर प्रोबिंग, मतलब वन बाय वन चेक करेगा। तो यहाँ पर चेक किया तो यहाँ पर भी फिल था, फिर आगे चेक किया तो यहाँ पर भी फिल था। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पर भी फिल है, तो आगे चेक किया तो यहाँ पर भी फिल है, आगे चेक किया तो यहाँ पर भी फिल है। तो यहाँ पे क्या है, वन बाय वन फिल होते जा रहा है, तो ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा क्या एक प्रॉब्लम आया था, मेरा लीनियर प्रोबिंग में आया था, प्राइमरी क्लस्टर प्रोबिंग का आया था, ठीक है। मेरा लीनियर प्रोबिंग में क्या था, इससे पहले वाला लीनियर प्रोबिंग हम देखे थे, तो उसमें जो प्रॉब्लम आया था, उसमें प्रॉब्लम मेरा आया था किसका, यहाँ पे आता है दूसरा प्रॉब्लम, लेकिन वहाँ पे मेरा आया था प्राइमरी प्राइमरी क्लस्टरिंग प्रॉब्लम आया था, ठीक है, ये प्रॉब्लम आया था। ये क्या होता है, जैसे वन बाय वन मेरा सब डाटा फिल है, और वन बाय वन सर्च करते जा रहा है, डाटा मिल ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे मेरा आया था वो प्राइमरी क्लस्टर प्रॉब्लम हुआ था। तो उसी प्राइमरी क्लस्टर सॉल्व करने के लिए मेरा पिक्चर में आता है क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। यहाँ पे क्या होता है, वन बाय वन चेक नहीं करता, यहाँ पे अपना कोई हैश फंक्शन लगाता है, और उसके बाद वन बाय वन नहीं करके कुछ अपना हैश फंक्शन जो वहाँ पे वैल्यू देता है उसके अकॉर्डिंग हो जाता है, ठीक है। तो ये प्राइमरी क्लस्टर प्रॉब्लम जो था उसको सॉल्व करने के लिए मेरा आया क्या, क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम, क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम। ओके, ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा लीनियर प्रॉब्लम में क्या मेरा क्या डिसएडवांटेज था उसका, और उस डिसएडवांटेज को कम करने के लिए मेरा क्या आया, क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम। तो चलिए आप डिस्कस करते हैं कि क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम होता क्या है। ओके, तो क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम क्या है, एक कोलिजन रिजोल्व टेक्निक है। कोलिजन क्या होता है, जब मेरा कोई डाटा यहाँ पे हैश फंक्शन में क्या हैश फंक्शन कोई मेरा क्या हो रहा है, की कर रिटर्न करके दे रहा है, और उस की पे जा रहे हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी डाटा फिल है, तो वहाँ पे क्या हो जा रहा है, कोलिजन हो जा रहा है। तो उसी कोलिजन को रिजोल्व करने के लिए मेरा ये क्वाड्रेटिक प्रोबिंग होता है। जैसे लीनियर प्रोबिंग था वैसे ही क्वाड्रेटिक प्रोबिंग है, ठीक है। लीनियर प्रोबिंग में एक प्रॉब्लम आया था, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरा क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। तो क्वाड्रेटिक प्रोबिंग इज अ कोलिजन रिजॉल्वर टेक्निक यूज्ड इन हैश टेबल। हैश टेबल में कोलिजन जो आ रहा है उसको रिजॉल्व करने के लिए मेरा क्वाड्रेटिक प्रोबिंग होता है। ओके, क्या है, इट इज़ अ फ्री फ्रॉम प्राइमरी क्लस्टर प्रॉब्लम। क्या, ये जो प्राइमरी क्लस्टरिंग प्रॉब्लम था जो हमें ऑलरेडी होता है, जो लीनियर प्रोबिंग में आ रहा था, उसको सॉल्व करने के लिए मेरा यह है। तो इसमें जो होता है वो फ्री होता है, इसमें नहीं आता है मेरा प्राइमरी क्लस्टर प्रॉब्लम। ओके, फ्री फ्रॉम प्राइमरी क्लस्टरिंग प्रॉब्लम। उसके बाद ये कहाँ जाने, तो इट इज़ मोर कम्प्लेक्स टेक्निक दैन लीनियर प्रोबिंग। लीनियर प्रोबिंग में क्या होता है, हम सिंपल आगे बढ़ रहे थे वहाँ पे कर रहे थे, लेकिन ये थोड़ा सा क्या होता है, उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। बट इट कैन प्रोवाइड बेटर परफॉर्मेंस इन सर्टेन सिनेरियो। लेकिन कुछ कुछ सिनेरियो में क्या होगा, ये बेटर, जो मेरा लीनियर प्रोबिंग था उससे बेटर परफॉर्म करेगा ये क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। ओके, तो ये कुछ कुछ पॉइंट रहा लीनियर क्वाड्रेटिक प्रोबिंग के बारे में। तो यहाँ पे हम बात करें, जैसे मेरा क्या है, नॉर्मल हैश फंक्शन क्या होता है, एक हम क्या करते हैं, हैश फंक्शन लेते हैं, उसमें हम जो मेरा की लेते हैं और उसको मॉड्यूलो कर देते हैं एम के साथ। तो मेरा ये नॉर्मल जो हैश फंक्शन आया था वो, तो नॉर्मल हैश फंक्शन आ गया। उसके बाद हम तो यहाँ पे हम जो कोलिजन रिजोल्व टेक्निक जो है मेरा, जैसे क्वाड्रेटिक प्रोबिंग हो गया, लीनियर प्रोबिंग में, ये हम कब अप्लाई करते हैं, तो ये हम तब अप्लाई करते हैं जब मेरा क्या हैश टेबल में कोलिजन होता है। तो कोलिजन होता है तब ना, लेकिन कोलिजन अगर नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, जब कोलिजन नहीं हो रहा है तो हम जो नॉर्मल फंक्शन है वही चलेगा। जब कोलिजन हो रहा है उसके बाद हम वहाँ पे लीनियर प्रोबिंग लगाएंगे, या फिर क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, या फिर आगे जो पढ़ेंगे वो लगाएंगे। लेकिन अगर नहीं हो रहा है कोलिजन, तो मेरा जो नॉर्मल हैश फंक्शन है उसी से काम होगा। मीन्स ये वाला जो हैश फंक्शन है इसी से काम होगा। तो मेरा नॉर्मल हैश फंक्शन क्या है, हैश फंक्शन के मोड एम। तो क्या है ये, के मोड एम। एम क्या है यहाँ पे, एम मेरा यहाँ पे टेबल साइज है, की के क्या है, की है, की मतलब जो कोई भी एलिमेंट आ रहा है वो। अगर मान लेते ये तो नॉर्मल हो गया मेरा, अगर मेरा कोलिजन परफॉर्म हो जाता है, ये नॉर्मल जो हैश फंक्शन है ये हमको ऐसा जो यहाँ पे इंडेक्स डिक्लेयर करके देता है जिस पे ऑलरेडी एलिमेंट प्रेजेंट है और कोलिजन हो जा रहा है, तो उस केस में हम लीनियर प्रोबिंग में एक हैश फंक्शन पढ़े थे, सेम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में हम दूसरा हैश फंक्शन पढ़ेंगे। इफ कोलिजन अकर, अगर कोलिजन होता है, देन अप्लाई क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, तब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग को अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक प्रोबिंग क्या बोलता है, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग हमारा बोलता है एक हैश फंक्शन करना है, की लेना है, और आई, आई यहाँ पे क्या है,
कोलिजन नंबर फॉर पार्टिकुलर की, पार्टिकुलर का कहने का मतलब क्या है, मान लेते हैं हम आई इक्वल टू वन से स्टार्ट किए, आई इक्वल टू वन किए, या के वन के लिए की वन मेरा है, इसके लिए हम आई इक्वल टू वन से स्टार्ट किए। अब आगे जब हमारे बढ़ेंगे, जैसे मान लेते हैं फिर से क्वाड्रेटिक प्रोबेबिलिटी लगाएं, तो आई इक्वल टू टू करेंगे, तो इस प्रकार से किए। अब ये तो मेरा के की वन के लिए था, और के की यहाँ पे की टू है मेरा, इसके लिए फिर हम अगर मान लेते हैं क्वाड्रेटिक प्रोबेबिलिटी लगाते हैं, तो ऐसा नहीं कि आई का वैल्यू टू है तो आई का वैल्यू यहाँ पे थ्री से स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी आई का जो वैल्यू है स्टार्ट होगा वन से ही, तो यहाँ पे पार्टिकुलर की इसलिए लिखा गया है, ठीक है। और के क्या है, की है, तो ये क्या बोलता है, हम हैश फंक्शन लगाएंगे, जो नॉर्मल हैश फंक्शन है वो हैश फंक्शन लगाएंगे, और वो नॉर्मल हैश फंक्शन के साथ यहाँ पे आई का वैल्यू हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिकली इंक्रीज करेंगे। वहाँ पे क्या हो रहा था, लिनियरली, मतलब आई के हम क्या कर रहे थे, वन जोड़ रहे थे, फिर वन जोड़ रहे थे, एक एक जोड़ के बढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्क्वायर के फॉर्मेट में बढ़ रहा है, क्या स्क्वायर के फॉर्मेट में बढ़ रहा है, तो इसलिए क्या है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में बढ़ रहा है, तो यहाँ पे इसलिए इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये हैश फंक्शन क्या है। एक एग्जांपल पे अप्लाई करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा, बस थ्योरी 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 पहले समझ लेते हैं। ओके, तो जब कोलिजन होगा तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग वाला हैश फंक्शन लगाएंगे, और उससे हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, अब ये जान लेते हो क्वाड्रेटिक प्रोबिंग वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले क्या होता है, इनिशियल हैश वैल्यू यहाँ पे लेंगे, व्हेन अ न्यू की इज इंसर्टेड इनटू द हैश टेबल, जब कोई नया की मेरा हैश टेबल में इंसर्ट होता है, द हैश फंक्शन जनरेट इनिशियल हैश कोड, तो क्या करता है, हैश कोड या फिर इंडेक्स जनरेट करता है, विच कोरस्पॉन्ड टू ए स्पेसिफिक इंडेक्स इन द हैश टेबल, जो कि जो ये मेरा हैश टेबल है, हैश टेबल में एक इंडेक्स को स्पेसिफाई करते रहता है, वो जो हमारा की रिटर्न कर देता है वो। ओके, तो ये मेरा इनिशियल हैश हो गया। उसके बाद कोलिजन डिटेक्शन, तो कोलिजन डिटेक्शन क्या होता है, इफ द इनिशियल हैश कोड, जो मेरा इनिशियल हैश कोड है वो कोरस्पॉन्ड टू एन ऑक्युपाइड स्लॉट, कोई ऑक्युपाइड स्लॉट पे क्या करता है वो वहाँ पे पॉइंट कर रहा है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, कोलिजन डिटेक्ट हो रहा है, मतलब वहाँ से ऑलरेडी एलिमेंट प्रेजेंट है और उसी इंडेक्स पे फिर से एक नया एलिमेंट जा रहा है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, कोलिजन डिटेक्ट हो जा रहा है। कोलिजन डिटेक्ट होने के बाद क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग सीक्वेंस यहाँ पे लगाएंगे। टू रिजॉल्व द कोलिजन, द एल्गोरिथम यूज टू क्वाड्रेटिक प्रोब सीक्वेंस टू सर्च फ्रॉम एम्प्टी स्लॉट इन द टेबल, तो यहाँ पे हम जब भी चलो यहाँ पे कोई भी कोलिजन आ गया, तो उस कोलिजन को सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक प्रोबिंग को अप्लाई करेंगे। ओके, तो ये कुछ कुछ थियोरेटिकल व्यू रहा किसके ऊपर, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग के ऊपर। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल के हेल्प से क्वाड्रेटिक प्रोबिंग कैसे सॉल्व करता है प्राइमरी क्लस्टर प्रॉब्लम को, और ये क्या से काम करता है उसको समझते हैं। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम m का वैल्यू 11 लिए हैं। m का वैल्यू 11 का मीन्स जो मेरा हैश टेबल का साइज है वो है 11। ठीक है, तो यहाँ पे हैश टेबल बना लेते हैं, 0 1 2, यहाँ पे हम 10 ले लेते हैं, 10 लेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा ईजी पड़ेगा। ओके, 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 साइज का हम हैश टेबल बना लिए। उसके बाद अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई करना है, सबसे पहले हमको नॉर्मल जो हैश फंक्शन है वो अप्लाई करना है। ओके, तो चलिए अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले की मेरा आता है क्या, सबसे पहले की आता है 24, तो की 24 आया तो हम जैसे क्या करेंगे, नॉर्मल हैश फंक्शन लगाएंगे। नॉर्मल हैश फंक्शन क्या बोलता है, तो नॉर्मल हैश फंक्शन बोलता है के मॉड एम कर दो, तो के का वैल्यू क्या है 24, हम मॉड करेंगे एम का वैल्यू क्या है 10, तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, जो कि क्या है एक इंडेक्स है। तो ये इंडेक्स किसको पॉइंट करेगा, चौथा लोकेशन का, तो चौथा लोकेशन क्या है ये, तो यहाँ पे 24 आकर स्टोर हो गया। ठीक है, उसके बाद की का वैल्यू मेरा क्या हो गया, की का वैल्यू आ गया 17, तो 17 आ गया, तो यहाँ पे फिर से अप्लाई कर देते हैं, तो क्या होगा 17 मॉड 10, तो ये क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो 7 लोकेशन पे जाकर 70 को हम स्टोर कर देते हैं। ओके, फिर अगला की मेरा हो गया 24 हो गया, 70 हो गया, 32 पे आते हैं, की इक्वल्स टू 32, तो 32 पे जाएंगे तो क्या आएगा 32 मॉड 10, यहाँ पे हम डायरेक्ट फार्मूला सब नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दे रहे हैं 2, तो यहाँ पे 2 लोकेशन पे जाएगा और 32 को स्टोर कर देगा। ओके, उसके बाद चले 2 पे, तो यहाँ पे हम की का वैल्यू अब आया, की का वैल्यू आया 2, तो की का वैल्यू जब 2 आया तो यहाँ पे करेंगे 2 मॉड 10, तो इसका वैल्यू भी आएगा 2, तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आ गया क्या, यहाँ पे हो गया कोलिजन, यहाँ पे हो गया कोलिजन। जब कोलिजन हो गया तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। अब क्वाड्रेटिक प्रोबिंग ही क्यों लगाएं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है इंसर्ट यूजिंग क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग का हेल्प लेकर हमको जो की दिया गया है उसको इंसर्ट करना है, इसलिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक प्रोबिंग लगा। अगर वहाँ पे हम मान लेते हैं लीनियर प्रोबिंग दिया है तो हम लीनियर प्रोबिंग से सॉल्व करते हैं, जो भी क्वेश्चन में मेंशन किया है उसी से सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक प्रोबिंग अप्लाई करते हैं, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग कब अप्लाई करते हैं, जब मेरा कोलिजन होता है, तो कोलिजन तो हो गया तब अप्लाई करते हैं। क्या ये बोलता है, ये एक हैश फंक्शन लेगा ई और आई का जो वैल्यू है वो लेगा, और उसके बाद ये कैसे अप्लाई करेगा, एच के जैसे नॉर्मल फंक्शन है वो प्लस आई का स्क्वायर मॉड एम। ठीक है, तो इस पर अप्लाई करते हैं, ये क्या हो जाएगा एच, और के का वैल्यू क्या है, के का वैल्यू मेरा है 2, तो 2 और आई का वैल्यू 1 लेके चलेंगे स्टार्टिंग से 1 से। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे
एच के, तो एच के का वैल्यू क्या आया है, एच के का वैल्यू यहाँ पे देखिएगा, एच के का वैल्यू क्या आया है, एच के यहाँ पे 32 नहीं 2 के लिए था, तो एच के का ये जो वैल्यू आ रहा है, ये जो आया है, ये एच के का ही वैल्यू है। तो एच के का वैल्यू क्या है, के का वैल्यू क्या है 2 है, तो के का वैल्यू 2 है, तो एच यहाँ पे 2 है, एच टू, तो एच टू का वैल्यू क्या आ गया, एच टू का वैल्यू आ गया मेरा 2, क्या है वैल्यू 2 है, तो 2 प्लस आई का वैल्यू क्या लिए है, 1 लिए है, मॉड एम, एम का वैल्यू क्या है, एम का वैल्यू मेरा टेबल साइज 10 है, ठीक है, तो ये करिएगा तो आएगा 3 मॉड 10, तो ये क्या आएगा वैल्यू 3 आ गया, तो 3 आ गया, तो 3 लोकेशन पे देखेंगे खाली है, तो 3 लोकेशन पे खाली है, तो ये जो 2 है ये जाकर 3 पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से हम कैसे अप्लाई किया वो समझा। आगे आगे बढ़ते हैं, अगला हम चलते हैं 13 को इंसर्ट करते हैं, तो 13 को इंसर्ट करते हैं तो हम जो नॉर्मल फंक्शन है पहले वो अप्लाई करेंगे, तो नॉर्मल हैश फंक्शन क्या है, एच, और यहाँ पे के का वैल्यू क्या है, के का वैल्यू है 13, 13 यहाँ पे क्या आएगा 13 मॉड 10, तो 13 मॉड 10 आया, तो इसका वैल्यू है 3, तो 3 जब यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, 3 पे जाएंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी भरा हुआ है, तो ऑलरेडी भरा है तो यहाँ पे क्या हो गया कोलिजन, यहाँ पे आ गया कोलिजन, जब कोलिजन आ गया तो क्या करेंगे हम, जो मेरा क्वाड्रेटिक प्रोबिंग वाला हैश फंक्शन है उसको अप्लाई करेंगे, तो उसको अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या है वैल्यू, यहाँ पे डायरेक्ट हम अप्लाई करते हैं एच, यहाँ पे आ गया 13, आई का वैल्यू स्टार्टिंग में है तो 1 लेकर चलेंगे, क्योंकि जो पार्टिकुलर की के लिए है आई का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ पे 13 क्या है, तो इसका वैल्यू था, एच के का वैल्यू क्या है, एच के का वैल्यू आया था 3 प्लस आई का वैल्यू 1 लिए हैं, और मॉड करना है किसके साथ, 10 के साथ, जो भी टेबल का साइज है, तो 4 मॉड 10 क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 4, तो 4 पे जाएंगे तो यहाँ पे 4 का भी क्या हो गया, 4 पर भी क्या हो गया कोलिजन हो गया, 4 पे भी क्या हो गया कोलिजन हो गया, तो 4 पर भी जब कोलिजन तो क्या करेंगे हम, आई का वैल्यू इंक्रीज करेंगे, तो आई का वैल्यू इंक्रीज करते हैं, तो एच 13 आई का वैल्यू 1 हो गया था, अब 2 कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया 3 प्लस आई का, यहाँ पे क्या है आई का स्क्वायर है, तो आई का स्क्वायर है तो मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, 4 मॉड 10, तो यहाँ पे क्या आ गया ये 7, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 7, जब 7 पे जाएंगे तो देखेंगे क्या यहाँ पर भी कोलिजन हो गया, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, यहाँ पर भी कोलिजन हो गया, जब यहाँ पर भी कोलिजन होगा तो क्या करेंगे, आई का वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, तो आई का वैल्यू को इंक्रीज करते हैं एच 13, आई का वैल्यू 1 हो गया था 2 हो गया था, अब 3 करेंगे 3, तो यहाँ पे 3 तो पहले से ही है, 3 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9, 9 मॉड्यूलो 10, तो इसका जब वैल्यू का हम कैलकुलेट करेंगे तो 9 और 3 क्या होगा 12, 12 में यहाँ बताओ इसका आंसर आ जाएगा 2, तो 2 पर जाएंगे तो 2 को दूसरा स्लॉट पे देखेंगे तो क्या, दूसरा स्लॉट पे क्या है वैल्यू, दूसरा स्लॉट पे यहाँ पे है, यहाँ पर भी आ गया कोलिजन, यहाँ पे कोलिजन आ गया, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे एच का वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, तो यहाँ पे आई का वैल्यू क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे, तो एच 13 को माए आपको करेंगे 4, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 3 क्या हो जाएगा 19, 19 मॉड्यूलो 10 करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ तो 3 आएगा, क्योंकि एच का वैल्यू क्या है, एच का वैल्यू यहाँ पे 3 आया है, 3 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 16 मॉड्यूलो करेंगे 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 प्लस 3, तो 16 प्लस 3 क्या होता है 19, तो यहाँ पे आ जाएगा 19 मॉड्यूलो 10, मतलब यहाँ पे आएगा वैल्यू 9, तो 9 के स्लॉट पे जाएंगे, 9वां स्लॉट पे खाली है तो 9वां स्लॉट पे हम यहाँ पे जो इंसर्ट कर देंगे किसको, यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे हम किसको, किसको इंसर्ट करना है 13 को, तो यहाँ पे 13 को इंसर्ट कर देंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कैसे कैसे आई का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं और उसके लिए स्लॉट खोल रहे हैं, ठीक है, तो ये तो हो गया ये, तो यहाँ पे हम इतना इंसर्ट कर दिए, यहाँ पे जगह भी भर गया, तो हम क्या करते हैं इतना जो की है इसको यहाँ से मिटा देते हैं, आई थिंक आपको समझ में आएगा कैसे इंसर्ट करना है। अब यहाँ पे चलिए एक चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं क्या, जैसे मान लेते हैं ये तो हो गया, हम यहाँ पे क्या किया अगला, जैसे हम स्क्वायर करते गए अगला स्लॉट हमको मिलता गया, लेकिन यहाँ पे क्या होगा एक प्रॉब्लम भी आ सकता है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ तक तो हो गया इतना स्लॉट भरा हुआ है, तो अब इस कुछ ऐसा सिनेरियो बनेगा, जैसे कोई की हम ले लेते हैं कि के को हम यहाँ पे मतलब हैं क्या, के वन को हम की मान लेते हैं, ये की को हमको इंसर्ट करना है, तो ये की को हम जब इंसर्ट करने आएंगे तो नॉर्मल फंक्शन लगाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पर भी मान लेते हैं इस स्लॉट को यहाँ पे पॉइंट किया, नॉर्मल फंक्शन लगाए तो उसके बाद क्या करेंगे जब हैशिंग फंक्शन लगाएंगे, तो हैशिंग जब यहाँ पे क्वाड्रेटिक हैशिंग यहाँ पे जो है क्वाड्रेटिक प्रोबिंग वाला जब कोलिजन रिजल्ट टेक्निक है वो लगाएंगे तो क्या करेगा, अगला लोकेशन को ट्रैक करेगा, फिर अगला को लगाएंगे तो हो सकता है आगे यहाँ पर भी फिल हो, फिर अगला को लोकेशन को ट्रैक करेगा तो हो सकता है यहाँ पर भी फिल हो, फिर अगला को लोकेशन पे पॉइंट करेंगे तो हो सकता है घूम के मेरा यहाँ पे आ जाए, फिर अगला को करेंगे तो हो सकता है फिर से यहाँ पे आ जाए, तो क्या हो रहा है यहाँ पे बार बार उसी लोकेशन को ट्रैक कर रहा है जहाँ पे मेरा एलिमेंट ऑलरेडी फिल है, ठीक है, वहाँ पे डायरेक्ट ट्रैक कर रहा है जहाँ पे मेरा ऑलरेडी एलिमेंट फिल है, तो इस केस को बोलते हैं, इस केस में यहाँ पे क्या होता है मेरा क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में एक प्रॉब्लम आता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी क्लस्टरिंग प्रॉब्लम, जैसे मेरा क्या था लीनियर प्रोबिंग में प्राइमरी क्लस्टरिंग प्रॉब्लम था, वैसे ही मेरा इसमें आता है जो डबल यहाँ पे क्वाड्रेटिक प्रोबिंग है उसमें आता है मेरा सेकेंडरी क्लस्टरिंग प्रॉब्लम, सेकेंडरी प्रॉब्लम जो होता है वो क्या होता है, सेकेंडरी क्लस्टरिंग प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे यहाँ पे हम बताइए क्या के वन मेरा कोई की है और इस की को हम इंसर्ट करने गए तो यहाँ पे पहला बार ये लोकेशन यहाँ पे इंसर्ट करके दिया, यहाँ पे फिर क्या हुआ आगे बढ़ा, जैसे यहाँ पे देखिएगा पहले इसी लोकेशन को मिला, फिर इसके बाद आगे बढ़ा तो इस लोकेशन को यहाँ पे ट्रैक किया, फिर अगला में बढ़ा तो ऐसे ऐसे लोकेशन को ट्रैक कर रहा है,
जहाँ पे ऑलरेडी एलिमेंट क्या हुआ है, भरा हुआ है। ठीक है, ऐसे ऐसे लोकेशन को ट्रैक कर रहा है जहाँ पे ऑलरेडी एलिमेंट क्या हुआ, भरा हुआ है। तो वहाँ पे ही बार बार क्या करेगा, हैश फंक्शन उसी में घुमाते रह जाएगा, और मेरा जो खाली स्लॉट है वो लोकेट कहीं नहीं पाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वैल्यू हैश वैल्यू है वो हमेशा फिक्स वैल्यू दे रहा है, ऐसा नहीं वो जो चेंज हो रहा है। जैसे हाँ, इसके बाद जैसे मान लेते हैं पहला स्लॉट में क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मान लेते हैं मेरा पहला स्लॉट हुआ, उसका क्या है, कितना स्टेप आगे बढ़ेगा, पहले तो आई का वैल्यू 1 रखे तो क्या हुआ, एक स्लॉट आगे बढ़ा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये 0 है तो 1 से 1 तक आया, ये हो गया 1 स्लॉट आगे बढ़ा। फिर फिक्स है क्या, आई का वैल्यू जब 2 होगा तो कितना स्लॉट आगे बढ़ेगा, 4 स्लॉट आगे बढ़ेगा। तो अगला क्या हुआ, 4 स्लॉट आगे बढ़ा, मतलब यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 5, मतलब 4 स्लॉट आगे बढ़ा। फिर अगला में फिक्स है, ये क्या करेगा, 9 स्लॉट आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये फिक्स है क्या, आई का वैल्यू जब मेरा क्या होगा, 1 हो गया, 2 हो गया, तो 3 होगा, तो मतलब 3 का स्क्वायर 9, तो ये क्या है, अगला में फिक्स है, ये 9 स्लॉट आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो वैल्यू है वो हमेशा फिक्स आ रहा है। तो हो सकता है इस वही लोकेशन बार बार ट्रैक करेगा जहाँ जहाँ पे मेरा ऑलरेडी एलिमेंट फुल है, तो वहाँ पे बार बार कोलिजन होते रहेगा, बार बार वो उसी हैश टेबल में घुमाते रहेगा। तो उस प्रॉब्लम को बोलते हैं सेकेंडरी क्लस्टरिंग प्रॉब्लम। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि हमारा ये प्रॉब्लम है और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा प्राइमरी क्लस्टरिंग था वो तो सॉल्व हो गया, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मेरा आगे बढ़े तो यहाँ पे 4 पे गए तो वहाँ पे वैल्यू मिल गया। तो यहाँ पे प्राइमरी क्लस्टरिंग प्रॉब्लम था वो तो सॉल्व हो गया, लेकिन यहाँ पे एक नया प्रॉब्लम अराइज होता है जो कि होता है सेकेंडरी क्लस्टरिंग प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव वगैरह में क्या, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में कौन सा प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ पे होता है सेकेंडरी क्लस्टरिंग प्रॉब्लम। ठीक है, ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। और इसका हैश फंक्शन कैसे होता है, तो इसका हैश फंक्शन मेरा ये हैश फंक्शन होता है, और ये काम कैसे करता है, तो यहाँ पे हम बता चुके हैं जो काम कैसे करता है ये। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा जो हैश फंक्शन, जो क्वाड्रेटिक प्रोबिंग है, जो हैश टेबल में जो मेरा कोलिजन आता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारा टेक्निक होता है, जिसमें से मेरा एक क्वाड्रेटिक प्रोबिंग भी है। इससे पहले हमने लीनियर प्रोबिंग के बारे में जान लिया था, उसमें क्या क्या डिफिकल्टी आ रहा था, क्या प्रॉब्लम आया था, तो उसको सॉल्व करने के लिए मेरा क्वाड्रेटिक प्रोबिंग है। तो क्वाड्रेटिक प्रोबिंग का हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन कर लिए हैं, उसका क्या वर्किंग है, कैसे होता है, उसका हैश फंक्शन क्या है, वो कैसे काम करता है, कैसे इंसर्ट करता है डाटा को, अगर वहाँ पे कोलिजन हुआ था कैसे वो कोलिजन को सॉल्व करता है, ये सब ऑलरेडी हम डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, एक प्रॉब्लम डिसएडवांटेज है इसका क्या, यहाँ पे सेकेंडरी क्लस्टरिंग प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए नया टेक्निक होता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देख रहे होंगे। ओके, तो आई होप आपको सबको समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हे गाइस, अभी हम लोग देख रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम मॉड्यूल 5 हैशिंग। तो हैशिंग में हमने बहुत सारा बात कर लिया था ऑलरेडी, और अभी हम लोग देखने वाले हैं हैशिंग में डबल हैशिंग के बारे में। इससे पहले हमने लीनियर प्रोबिंग क्या होता है वो देख लिए थे, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग क्या होता है वो देख लिए थे, और अब हम लोग कोलिजन रिजॉल्विंग टेक्निक में जानने वाले हैं डबल हैशिंग के बारे में। हमने लीनियर प्रोबिंग में ये देखा था क्या, उसमें प्राइमरी क्लस्टर का प्रॉब्लम आ रहा था। उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में देखा, उसमें सेकेंडरी क्लस्टरिंग प्रॉब्लम आ रहा था। तो उस सेकेंडरी प्रॉब्लम जो हमारा उसमें प्रॉब्लम आ रहा था, उसको सॉल्व करने के लिए हमारा आता है पिक्चर में डबल हैशिंग। तो चलिए जानते हैं डबल हैशिंग होता क्या है, और वो कैसे जो प्रॉब्लम आ रहा था पिछले जो लेक्चर में हमने देखा था लीनियर प्रोबिंग में, और उसके बाद देखे थे हम क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में। तो ये दोनों में जो प्रॉब्लम आ रहा था उसको कैसे ये ओवरकम करता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे वेरी फर्स्ट पॉइंट पे, क्या है, डबल हैशिंग इज ए कोलिजन रिजॉल्विंग टेक्निक। तो ये तो कोई नया बात है नहीं, कोलिजन रिजॉल्विंग टेक्निक है, हम पढ़ रहे हैं, तो ये मेरा क्या है, कोलिजन रिजॉल्विंग टेक्निक है। यूज इन हैश टेबल। हैश टेबल क्या होता है हमने ऑलरेडी बात कर लिया था। वैसे यहाँ पे हम अगर हैश टेबल बनाएं, तो हैश टेबल यहाँ पे साइज कितना है, 10 है, तो यहाँ पे हैश टेबल का साइज 10 बना देते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 9 यहाँ पे बना लिए हैश टेबल। और यहाँ पे क्या हो रहा है, हैश टेबल में कोलिजन कब होता है, जब एक डाटा यहाँ पे जो हमारा हैश टेबल है वो उसी डाटा को रिटर्न करके देता है, उसी इंडेक्स को रिटर्न करके देता है जहाँ पे ऑलरेडी मेरा पहले से एलिमेंट कोई फिल है। तो वहाँ पे मेरा प्रॉब्लम आता है कोलिजन का। तो उसी कोलिजन को रिजॉल्व करने के लिए मेरा लीनियर प्रोबिंग पढ़ लिए थे, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग पढ़ लिए थे, और अब हम लोग जानने वाले हैं डबल हैशिंग के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमने जान लिया, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, इट इज़ अ मोर कम्प्लेक्स टेक्निक देन लीनियर प्रोबिंग। क्या है ये, लीनियर प्रोबिंग जो हम पढ़े थे उससे ज़्यादा कम्प्लेक्स है, और क्वाड्रेटिक प्रोबिंग जो हम पढ़े थे उससे भी थोड़ा सा ये ज़्यादा कम्प्लेक्स है। किस फॉर्म में ये कम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा दो दो फंक्शन आ जाता है, उस फॉर्म में बोल सकते हैं ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। ओके, बट जब कम्प्लेक्स है तो थोड़ा सा ये क्या करता है, परफॉर्मेंस में अच्छा हो जाता है। इट कैन प्रोवाइड बेटर परफॉर्मेंस एंड रिड्यूस क्लस्टरिंग। क्या करता है, क्लस्टरिंग को रिड्यूस कर देता है, और थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस ये प्रोड्यूस करके देता है। ओके, आई होप आपको ये दो पॉइंट क्लियर हुआ होगा। हम यहाँ पे जो डबल हैशिंग जान रहे हैं उसके बारे में ये दो पॉइंट आपको क्लियर हुआ। पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट मेरे पास है ये कोलिजन रिजॉल्व टेक्निक है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कभी कभी, क्या जो मेरा जो डबल हैशिंग है वो क्या है, तो वो मेरा क्या है, कोलिजन रिजॉल्विंग टेक्निक है। ओके, और उसके बाद हम ये जाने इसमें थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस हो जाता है। उसके बाद
कभी भी मेरा क्या होता है हैश टेबल में डाटा फिल करना, तो सबसे पहले हम नेचुरल तरीका से करते हैं, मतलब जो मेरा बेसिक तरीका है वो, मतलब मेरे हैश टेबल दिया रहेगा, उस हैश टेबल के जरिए हम क्या करेंगे, अपने हैश टेबल में डाटा को फिल करेंगे। ओके, डाटा को इंसर्ट कर देंगे। अब डाटा को इंसर्ट कर दिए, अब मान लेते हैं मेरा हम कब यूज करते हैं, कोलिजन रिजॉल्विंग टेक्निक का कब यूज करते हैं, जब कोलिजन होगा। जब कोलिजन होगा मतलब क्या है, ये जो बेसिक मेथड है ये क्या कर जाएगा, ये सेम डाटा को रिटर्न कर देगा। यहाँ पे जब कोलिजन हो जाएगा, जब यहाँ पे कोलिजन होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तब ये जाएगा इस फॉर्मेट में। जब इस हैश फंक्शन से जब कोलिजन होगा तब जाएगा यहाँ पे, इफ कोलिजन अकर देन अप्लाई डबल हैशिंग। जब मेरा कोलिजन हो जाएगा तो क्या करेंगे, हम डबल हैशिंग के मेथड से उस कोलिजन को रिजॉल्व करेंगे। तो ये डबल हैशिंग क्या बोलता है, ये डबल हैशिंग मेरा हैश फंक्शन ये दिया गया है, इसका क्या, एच के आई इक्वल्स टू, यहाँ पे पहला हैश फंक्शन है, उसके बाद दूसरा हैश फंक्शन यहाँ पे है। ओके, मॉड एम। अब मॉड एम मतलब तो जानते ही हो कि मॉड मतलब क्या होता है, ये जो मेरा रिमाइंडर रिटर्न करके देता है वो वाला। आई क्या है, आई मेरा क्या है, कोलिजन नंबर फॉर पार्टिकुलर की, कोई एक की के लिए क्या है ये, आई का जो वैल्यू है 1 2 3 ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाता है, जितना बार कोलिजन होगा उतना बार आई का जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगा। उसके बाद मेरा के क्या है, के तो कोई की का वैल्यू होगा, जैसे हम वहाँ पे डाटा लिए हैं, ये सब मेरा क्या है, की है। ओके, उसके बाद एच के, और यहाँ पे देखिएगा एच डैश के, तो एच के क्या है, मेरा प्राइमरी हैश फंक्शन। यहाँ पे दो दो हैश फंक्शन का यूज होता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, डबल हैशिंग। यहाँ पे दो दो हैश फंक्शन का यूज हो रहा है, ये जो डबल हैशिंग है इसमें हम दो दो हैश फंक्शन का यूज कर रहे हैं, इसलिए इसको डबल हैशिंग बोलते हैं। आई थिंक आपको रीजन भी मिल गया होगा इसका नाम डबल हैशिंग क्यों है। ओके, अब यहाँ पे ये पहला तो मेरा क्या है, प्राइमरी हैश फंक्शन। और ये एच के का वैल्यू कैसे निकालेंगे, एच के का वैल्यू यहाँ पे देखिएगा, एच के का वैल्यू ये दिया गया है। ठीक है, एच के का वैल्यू निकालिए। उसके बाद एच डैश के क्या है, तो ये मेरा सेकेंड हैश फंक्शन है। सेकेंड हैश फंक्शन मेरा ये कोई भी फंक्शन दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे कहा जाता है, ये मेरा बेसिक तरीका है, यहाँ पे ऐसे हम हैश फंक्शन निकालते हैं। तो जरूरी नहीं ये हुई है, आपको हैश फंक्शन कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई भी हैश फंक्शन का नाम मन मुताबिक मान सकते हैं, या फिर क्वेश्चन में गिवन होगा। ओके, तो ये मेरा क्या है, सेकेंड हैश फंक्शन। तो ये मेरा कब लगाएंगे, जब मेरा कोलिजन अकर होगा तब लगाएंगे डबल हैशिंग वाला मेथड। ओके, अब ये काम कैसे करता है पहले वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ऑलरेडी जो हम जब दो बात कर लिए थे, किसमें, लीनियर प्रोबिंग और क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। तो लीनियर प्रोबिंग और क्वाड्रेटिक प्रोबिंग इसके बारे में थोड़ा सा थ्योरी टाइप का भी लिख दिए थे, तो वो दोनों लेक्चर से आई थिंक आपको यहाँ पे रिलेट कर पाएंगे। इनिशियल हैश में क्या होता है, इनिशियल हैश में क्या होता है, जो मेरा बेसिक मेथड होता है, जो बेसिक हैश फंक्शन है, वो क्या करता है, कोई इंडेक्स डेटा इंटर करके देता है। ठीक है, इंडेक्स देता है, तो इस इंडेक्स के जाकर हम हैश टेबल में क्या करते हैं, डाटा को इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट करते हैं डाटा को। ठीक है, उसका बाद मेरा कोलिजन डिटेक्शन। तो कोलिजन कब होता है, जब मेरा क्या करता है, सेम इंडेक्स दे देता है, सेम इंडेक्स रिटर्न कर देता है फॉर टू की। दो की के लिए क्या होता है, मेरा सेम इंडेक्स आ जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, कोलिजन डिटेक्ट हो जाता है। जब कोलिजन डिटेक्ट हो जाए तो क्या लगाएंगे, वहाँ पे हम सेकेंडरी हैशिंग करेंगे। यहाँ पे देखिएगा सेकेंडरी हैशिंग वो हो गया मेरा। उसके बाद क्या करेंगे, प्रोब सीक्वेंस, मतलब किस सीक्वेंस में मेरा आगे बढ़ रहा है धीरे 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 धीरे। उसके बाद जब मेरा क्या होगा, प्रोब सीक्वेंस में यहाँ पे क्या होगा, एम्प्टी स्लॉट को खोजेगा, क्या, एम्प्टी स्लॉट को खोजेगा, कौन सा स्लॉट खाली है, किसके मुताबिक, यहाँ पे डबल हैशिंग लगा के उसके मुताबिक। ठीक है, और जब मेरा हो जाएगा तो क्या करेंगे, डाटा को की को इंसर्ट कर देगा, की को इंसर्ट कर देगा। तो ये कुछ कुछ स्टेप है, आप रिलेट कर सकते हैं, जो हम प्रीवियस दो मेथड से जो यूज कर रहे हैं कोलिजन रिजल्ट टेक्निक, उसमें इसका हम ऑलरेडी बात कर लिए थे। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलिए यहाँ पे जो वर्क कैसे कैसे काम करता है उसको हम एग्जाम्पल पे अप्लाई करते हैं। ओके, तो इसको हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं गाइस। इसको यहाँ से मिटाते हैं ताकि ये जगह यहाँ पे खाली हो जाए। ओके, इसको भी मिटा देते हैं यहाँ पे। चलिए अप्लाई करते हैं हम यहाँ पे डबल हैशिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले की मेरा क्या है, की मेरा है 13, तो 13 है तो क्या करेंगे, सबसे पहले बेसिक मेथड। आप कोलिजन रिजल्ट टेक्निक तब लगाएंगे जब मेरा कोलिजन होगा। तो सबसे पहले बेसिक फंक्शन लगाते हैं, एच के इक्वल्स टू के मॉड, और यहाँ पे एम का वैल्यू क्या है, 10 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 13 मॉड 10, तो क्या आ गया, 3, तो 3 पे जाकर क्या करेगा, इंसर्ट कर देगा 13 को। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे हो गया 13 के लिए, 17 के लिए जाएंगे, तो 17 के यहाँ पे जाएंगे तो 17 मॉड 10 क्या आ गया, 7 आ गया। तो यहाँ पे 7 पे जाकर क्या इंसर्ट कर देगा, 17। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे आएगा 21, तो 20 आना है, 20 के 1 के लिए यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो 21 मॉड्यूलो 10, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 पे जाकर 21 इंसर्ट कर देगा। उसके बाद आ जाएंगे तो 2 पे, तो एच 2 के निकालने तो यहाँ पे 2 मॉड्यूलो 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 2 के जगह पे जाकर क्या करेंगे, 2 को इंसर्ट कर देंगे। अभी तक तो कोई कोलिजन नहीं हुआ। अब आगे बढ़ेंगे 57 पे, 57 पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 57 मॉड्यूलो 10 क्या आएगा, 7 आएगा। 7 यहाँ पे जाएंगे तो 7 पे देखेंगे ऑलरेडी तक तो क्या हो गया, कोलिजन हो गया। जब कोलिजन हो गया तो हो गया क्या, अब यहाँ पे कोलिजन रिजल्ट टेक्निक लगाएंगे। कौन सा, यहाँ पे लगाएंगे डबल हैशिंग। तो डबल हैशिंग क्या बोलता है, एच के कॉमा आई इक्वल्स टू
एच के प्लस आई एच डैश के, और उसके बाद पूरा काम मॉड, और उसके बाद यहाँ पे 10। एम का वैल्यू क्या है 10 है। और यहाँ पे देखिएगा पहला हैश फंक्शन दिया गया है, दूसरा हैश फंक्शन दिया गया है, तो इसी हैश फंक्शन को हमको अप्लाई करना है। क्वेश्चन में मेंशन होगा डबल हैश जो है, डबल हैश फंक्शन वो क्या है, और सिंगल हैश फंक्शन पहला जो हैश फंक्शन है वो क्या है। या फिर अगर पहला ना दिया रहा है तो पहला बाय डिफॉल्ट मान सकते हैं, जो हमारा तरीका चला रहा है बेसिक वाला वो, और दूसरा हैश फंक्शन आप इस मुताबिक मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा हम अप्लाई करते हैं, यहाँ पे किसके लिए अप्लाई करेंगे 57 के लिए, तो 57 आई का वैल्यू लेते हैं 1, ठीक है, आई का वैल्यू लेते हैं 1, तो क्या हो जाएगा एच 57 प्लस आई एच डैश 57 टोटल का मॉड 10। तो यहाँ पे देखिएगा क्या है 50 एच 57 का वैल्यू क्या है, तो एच 57 का वैल्यू यहाँ पे क्या है एच 57, एच 57 का क्या है वैल्यू 7, यहाँ पे 7 प्लस आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू हम बोल लिए हैं। और एच डैश 57 कैसे निकालेंगे, तो ऐसे निकालेंगे यहाँ से। तो क्या है यहाँ पे देखिएगा 7 माइनस एच मॉड के, तो यहाँ पे के का वैल्यू क्या है, के का वैल्यू 57 है, तो 57 मॉड 7, तो क्या आ जाएगा ये, क्या आ जाएगा 8 7 56, 8 7 56, यहाँ पे 1 आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ क्या आ गया 6 आ गया, तो 6 आ गया, तो यहाँ पे रख देते हैं आई का वैल्यू 1 है इंटू 6। अब मॉड्यूलो कर देते हैं 10 से, क्या आएगा 6 6 12 13 मॉड्यूलो 10, तो क्या आ जाएगा 3 ही आ गया, 3 आ पाए तो 3 पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या है 3 पे फिर से मेरा क्या हो गया, यहाँ पे कोलिजन हो गया, यहाँ पे फिर से क्या हो गया कोलिजन हो गया, तो कोलिजन होगा तो क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, अब ये वाला वैल्यू जो है वो तो फिक्स है, ये वाला वैल्यू तो फिक्स है, ये तो कभी बदलेगा ना, बदलेगा तो आई का वैल्यू बढ़ेंगे, तो आई का वैल्यू यहाँ पे क्या कर देंगे, आई का यहाँ पे 7 प्लस आई का वैल्यू क्या कर देंगे 2 कर देंगे, तो 2 × 6 मॉड्यूलो 10। फिर से हम अप्लाई कर रहे हैं डबल हैशिंग, उसके बाद क्या होगा यहाँ पे 7 प्लस 12 मॉड्यूलो 10, तो क्या आ जाएगा 9 19 मॉड्यूलो 10, तो क्या आ गया 9 आ गया, तो 9 पे जाकर हम इसको इंडेक्स में यहाँ पे रख देंगे 57। यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से मेरा ये दो ही मेथड, दो ही बार हम किए हैशिंग लगाया तो मेरा फिर से उसका लोकेशन दे दिया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा क्या होता है बेटर परफॉर्मेंस हो जाता है इसका। तो इस प्रकार हम क्या कर रहे हैं इसमें इंसर्ट कर रहे हैं डाटा को। तो कभी भी क्वेश्चन आता है तो आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। हम यहाँ पे एक ही बार फॉर्मूला लिखते हैं ना, आपको हर बार फॉर्मूला लिखना है। और एच के वैल्यू क्या है, तो के का वैल्यू यहाँ पे 13 है, तो 13 फिर यहाँ से करके आपको लिखना होगा। फिर यहाँ पे लिखिएगा कोलिजन हो गया, तो कोलिजन का तो फिर से हम क्या करेंगे डबल हैशिंग का यूज करेंगे, और आई का वैल्यू इंक्रीज करके 1 से 2 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ फिर से कोलिजन हुआ, आई की वैल्यू 1 के लिए कोलिजन हुआ था, आई का वैल्यू हम 2 करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो पार्टिकुलर की के लिए है, तो पार्टिकुलर की के लिए है, तो 1 से क्या होगा 2 होगा, फिर 3 होगा, अगर जब तक उसका खाली स्लॉट न मिल जाए तब तक। ओके, तो ये मेरा था डबल हैशिंग का, हम कैसे उस प्रकार से क्या करते हैं डाटा को यूज़ करते हैं। फिर अगला क्या है, अगला मेरा क्या है 28 है, तो यहाँ पे हम रख देते हैं एच 28, तो 28 है तो डायरेक्टली ये 8वां लोकेशन पहले नॉर्मल मेथड लगाएंगे, तो नॉर्मल मेथड क्या है यहाँ पे आ जाएगा 18 28 मॉड्यूलो 10, तो क्या आएगा 8 देगा, तो 8वां लोकेशन पे जाकर 28 को इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जब मेरा बेसिक मेथड फेल होगा तब हम क्या करेंगे वहाँ पे हैशिंग अप्लाई करेंगे, ठीक है। कोलिजन कब होगा, जब यहाँ पे सेम इंडेक्स पे दो दो लोकेशन, वहाँ पे कोई डाटा पहले से है और वहीं पे डाटा आ रहा है फिर से, तो वहाँ पे क्या होगा कोलिजन होगा, ठीक है। तो ये हमारा था डबल हैशिंग से हम कैसे डाटा को इंसर्ट करते हैं। ओके, आई होप अभी तक हम क्या क्या डिस्कस किए हैं। अभी हम पहले लीनियर प्रोबिंग देखे, तो उसके बाद क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, उसके बाद हम डबल हैशिंग देख लिए हैं, ठीक है। 3 में हम कोलिजन रिजल्ट टेक्निक को हम यूज़ कर लिए हैं। तो यहाँ पे हम पहला में प्रॉब्लम क्या था, पहला में मेरा प्राइमरी क्लस्टर आ रहा था, प्राइमरी क्लस्टरिंग, उसके बाद यहाँ पे सेकेंडरी क्लस्टरिंग आ रहा था। और यहाँ पे कौन सा प्रॉब्लम आता है वो देखते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम दो दो बार हैशिंग लगा रहे हैं, देखिएगा पहला हैश यहाँ पे फिर दूसरा हैश यहाँ पे, तो यहाँ पे दो दो बार, एक बार में तो मेरा टाइम कंज्यूम हो रहा था, और यहाँ पे हम दो दो बार हैशिंग यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा टाइम का इशू आएगा। तो इसका में प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, डबल हैशिंग में प्रॉब्लम क्या है, ये चल रहा है अच्छा है चल रहा है, ठीक है, दोनों के मुताबिक अच्छा चल रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ओवरहेड का प्रॉब्लम है। टू हैश फंक्शन कंप्यूटेशनल डैम कम्प्लेक्सिटी, तो यहाँ पे दो दो बार हैश फंक्शन को जो कंप्यूट कर रहे हैं उसमें तो टाइम लगेगा, कंप्यूटेशनल टाइम लगेगा। तो यही यहाँ पे प्रॉब्लम है जो ये क्या करता है टाइम कंज्यूमिंग, या फिर बोल सकते हैं ओवरहेड क्रिएट कर देता है। तो ओवरहेड ही कर देते हैं, यही भी प्रॉब्लम है, क्योंकि सबको टाइम कम चाहिए लेकिन यहाँ पे क्या है ओवरहेड ज़्यादा ले रहा है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरा अगला मेथड आता है, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ तक 3 मेथड जो हम किए हैं, एग्जाम में इस सबसे क्वेश्चन आता है, बहुत ईजी ही क्वेश्चन आता है, ऐसा कोई है नहीं। तो ये मॉड्यूल जो है आपको अच्छे से 7 या 14 मार्क्स दे सकता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं एक क्वेश्चन आता है तो 7 नंबर देगा, ठीक है। जिस मार्क्स के अनुसार आपका जो क्वेश्चन पैटर्न होगा उसमें 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। मतलब एक क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन है जैसे ए बी सी करके रहेगा तो इसी पार्ट से रहेगा, तो एक क्वेश्चन आप इससे जूम कर सकते हैं, और इजी सा ही क्वेश्चन रहता है, क्या रहेगा क्वेश्चन में
जैसे हैशिंग के बारे में कुछ लिखना होगा, या फिर कोलिजन रिजॉल्विंग टेक्निक के बारे में कुछ लिखना होगा, और कोई डाटा देगा होगा उसमें जैसे हमको इंसर्ट करना है, तो देख सकते हैं कितना ईजिली है, यहाँ पे कुछ लिख ही दिए हैं। तो यहाँ पे आप कुछ लिख सकते हैं, जैसे हम प्रीवियस 2 लेक्चर में क्या क्या है, प्रीवियस 2 लेक्चर में हम यहाँ इसके बारे में क्या लिख सकते हैं वो हम ऑलरेडी थ्योरी डिस्कस कर लिए थे, और यहाँ पे कैसे हम डाटा इंसर्ट करें उसको हम समझ ले रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत सा ईजी सा ही मॉड्यूल है, ऐसा कुछ है नहीं, ये तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिएगा तब थोड़ा सा वहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा, लेकिन यहाँ पे थ्योरी देखिएगा तो थ्योरी तो ईजी चीज़ है। ठीक है, बस यहाँ पे आपको हैश फंक्शन याद रहना चाहिए, बस ये याद हो गया तो आप इसमें जो भी है वो कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे अगर मान लेते हैं डिलीट भी करना चाहते हैं, कोई चीज़ डिलीट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे डिलीट करना चाहेंगे क्या, जैसे हमें मान लेते 13 डिलीट करना चाहेंगे, अगर 13 हम डिलीट करना चाहते हैं तो इसका जैसे यहाँ पे हैश फंक्शन निकाले, बस हमको इसका इंडेक्स मालूम होना चाहिए ना, जाने मेरा 13 कहाँ है, तो इसका इंडेक्स मालूम हो गया तो क्या करेंगे, डायरेक्ट हम इंडेक्स पे जाकर उसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो डिलीट करना भी इसमें आसानी है, बस आपको इंडेक्स मिल गया ना कोई जो भी की है उसका, तो आप वहाँ से आप इंसर्ट करिए, डिलीट करिए, अपडेट करिए, जो भी करना चाहते हैं वहाँ पे कर सकते हैं। ओके, और इसमें जो प्रॉब्लम है वो ओवरहेड का प्रॉब्लम है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, आई होप यहाँ पे डबल हैशिंग के बारे में हम जो भी उसका डेफिनेशन उसके जो बारे में जो भी पॉइंट दिए हैं, कब हम लगाएंगे डबल हैशिंग वो देखें, और डबल हैशिंग मेरा क्या होता है, डबल हैश फंक्शन क्या है वो देखें, और डबल हैशिंग काम कैसे करता है वो समझ लिए हैं, और यहाँ पे डाटा को कैसे इंसर्ट करना है, और जब कोलिजन होता है तो कोलिजन को कैसे रिजॉल्व करना है वो समझ लिए हैं। ओके, आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हे गाइस, अभी हम लोग देख रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम मॉड्यूल 5 हैशिंग, और हैशिंग का ये होने वाला है हमारा लास्ट पार्ट, इसके बाद हमारा हैशिंग खत्म हो जाएगा, कोई और टॉपिक स्टार्ट होगा। ओके, तो चलिए हैशिंग के लास्ट पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं सेपरेट चैनिंग के मेथड के बारे में। और सेपरेट चैनिंग क्या है, तो सेपरेट चैनिंग में एक कोलिजन रिजॉल्विंग टेक्निक है। तभी तक हमने कितना कोलिजन रिजॉल्विंग टेक्निक पढ़ लिया है, पहले हमने पढ़ा था जो मेरा है क्या, लीनियर प्रोबिंग के बारे में, उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक प्रोबिंग के बारे में पढ़ा, उसके बाद हम डबल हैशिंग के बारे में पढ़े। ओके, इतना 3 चीज़ हम पढ़ लिए थे, और अभी हम लोग देखने वाले हैं सेपरेट चैनिंग के बारे में। तो इतना चीज़ हम हैशिंग अभी जो पढ़े हैं, हैशिंग में कोलिजन रिजॉल्विंग टेक्निक ये सब है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब सेपरेट चैनिंग का हमारा जरूरी क्यों पड़ा, जो हमारा लीनियर प्रोबिंग था, लीनियर प्रोबिंग में क्या हो रहा था, प्राइमरी क्लस्टरिंग प्रॉब्लम आ रहा था। ठीक है, और यहाँ पे जो मेरा क्वाड्रेटिक प्रोबिंग था इसमें मेरा सेकेंडरी क्लस्टरिंग प्रॉब्लम आ रहा था, और ये जो है यहाँ पे ओवर हो जा रहा था। ठीक है, ये सब मेरा प्रॉब्लम आ रहा था, तो इसलिए इस सबको प्रॉब्लम को कम करने के लिए मेरा आया क्या, सेपरेट चैनिंग। तो सेपरिंग मेरे चैनिंग जो मेरा है वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा, कैसे होगा यहाँ पे समझेंगे। तो ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरा सेपरेट चैनिंग, तो सेपरेट चैनिंग में आप समझ रहे हो कि क्या, एक चैन बनेगा, क्या है सेपरेट चैनिंग, तो सेपरेटली क्या करेगा, एक चैन बनाएगा। चैनिंग को यहाँ से हम रिलेट करेंगे इंग्लिश से। ठीक है, इंग्लिश से यहाँ पे हम इसको रिलेट करेंगे, तो सबसे पहले ये समझते हैं चैनिंग सेपरेट चैनिंग आखिर होता क्या है। तो सेपरेट चैनिंग क्या है, कोलिजन रिजॉल्विंग टेक्निक, क्या है ये, कोलिजन रिजॉल्विंग टेक्निक है, यूज इन हैश टेबल, जो कि हैश टेबल में यूज किया जाता है। और हैश टेबल क्या होता है, हम हमेशा बोलते हैं हैश टेबल क्या है, जैसे यहाँ पे m = 10 है तो ऐसे समझ सकते हैं मेरा ये 10 साइज का एक बॉक्स है, या फिर ऐसे समझ सकते हैं 10 साइज का मेरा एक एरे है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10। ठीक है, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे 9 साइज 10 साइज का, तो 9 तक जाएगा इंडेक्स। तो मेरा क्या है, कैरे समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कोई डाटा रहता है, और जैसे मान लेते हैं मेरा कोलिजन कब होता है, तो यहाँ पे मान लेते हैं K1 की आ रहा है, और यहाँ से ऑलरेडी स्लॉट है, और ये 5वां इंडेक्स यहाँ पे रिटर्न करके दिया है, तो यहाँ पे पहले से ऑलरेडी है, और यहाँ पे मेरा एक और की यहीं पे आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, कोलिजन हो गया। तो इस कोलिजन को रिजॉल्व करने के लिए हम बहुत सारा मेथड पढ़ लिए हैं, और हम इन्होंने सेपरेट चेनिंग देख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, कोलिजन रिजॉल्विंग टेक्निक है, जो कि हैश टेबल में यूज किया जाता है। हैश टेबल क्या होता है वो बता ही दिए, और यहाँ क्या होता है, इच स्लॉट इन where each slot in hash table contain a linked list of key that has to slot। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, हम एग्जांपल लेंगे तब आपको क्लियर होगा। ऐसे समझ लीजिए जितना भी यहाँ पे स्लॉट है सभी में एक लिंक लिस्ट बना सकते हैं। ओके, और यहाँ पे बेसिक जो मेथड है मेरा क्या, जैसे हम की लेते हैं उसमें मॉड्यूलर लगाते हैं, और मेरा जो टोटल साइज आता है उसे मेरा ये हैश फंक्शन है। ठीक है, ये मेरा क्या है, हैश फंक्शन, तो मेरा हैश फंक्शन हो गया। और इस हैश फंक्शन में हम कोलिजन होता था, क्या होता था, जब कोलिजन होता था क्या करते थे, एक मेरा एक और हैश फंक्शन होता था, जब कोलिजन होता था वहाँ पे शिफ्ट करते थे, लेकिन यहाँ पे कोई और हैश एक्स्ट्रा हैश फंक्शन नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, जब मेरा कोलिजन होगा, जब मेरा कोलिजन हो जाएगा, तो कोलिजन है, इफ कोलिजन अकर देन अप्लाई चैनिंग, मतलब इंग्लिश, अगर मेरा कोलिजन हो जाएगा तो क्या करेंगे, हम चैनिंग अप्लाई करेंगे। चैनिंग कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे मान लेते हैं मेरा ये स्लॉट है। ठीक है, यहाँ पे मेरा मान लेते हैं 4 स्लॉट है, 4 स्लॉट है, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कोई K1 की है, और ये यहाँ पे आ रहा था ऑलरेडी, यहाँ से एलिमेंट क्या है, फुल है, तो यहाँ पे क्या होगा, चैनिंग कैसे लगाएंगे, हम क्या करेंगे, जो जिस की को हमको इंसर्ट करना है उस की का एक नोड बनाएंगे। तो K1 की है मेरा यहाँ पे, तो क्या करेंगे, इसका एक नोड बनाएंगे, नोड बना दिए, जैसे इंग्लिश में करते थे, नोट बना दिए, और K1 यहाँ पे डाटा K1 हो गया, और यहाँ पे मेरा अगला एलिमेंट आएगा तब तक क्या रहेगा, नल रहेगा यहाँ पे।
तो इस तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे, लिंक्ड लिस्ट क्रिएट कर लेंगे। कैसे करेंगे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर देखेंगे, बस अभी समझ लीजिए इस प्रकार से हम करेंगे। ओके, अब यहाँ पे समझते हैं, ये तो हो गया मेरा सेपरेट चेनिंग के बारे में। ओके, अब यहाँ पे हम बताए थे क्या, लीनियर प्रोबिंग है, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग है, डबल हैशिंग है, सेपरेट चेनिंग है। तो यहाँ पे मैं हम लगभग 4 जो कोलिजन रिजल्ट टेक्निक है वो पढ़ लिए हैं। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्या, जब कब हम कौन सा प्रीफेयर करेंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं सेपरेट चेनिंग कब लगाएंगे, या फिर इस तीनों में से हम कब लगाएंगे। ये सब क्या था, ओपन एड्रेसिंग, ओपन एड्रेसिंग वाला जो है, और ये मेरा क्या है, चैनिंग है। ये मेरा चैनिंग का पार्ट है। ओपन एड्रेसिंग में हम 3 मेथड पढ़े हैं, लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, डबल हैशिंग। और चैनिंग वाला पार्ट में हम अभी सेपरेट चैनिंग देख रहे हैं। ठीक है, तो ये इतना सारा मेथड हम पढ़ लिए हैं, तो कब कौन मेथड लगाएंगे ये आपका हो सकता है डाउट हो। तो यहाँ पे चलिए उसके लिए हम अगला टॉपिक देखते हैं, जो कि है लोड फैक्टर। तो ये लोड फैक्टर हमें ये बताएगा कि हम कौन सा कब प्रीफर करेंगे। ओके, तो लोड फैक्टर क्या है, द एल एफ को हम यहाँ पे लोड फैक्टर से डिनोट कर रहे हैं। द एल एफ मीन्स लोड फैक्टर, द लोड फैक्टर इज मेजर ऑफ हाउ फुल अ हैश टेबल। ये मेजर करता है जो मेरा हैश टेबल कितना फुल है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ की स्लॉट इन द टेबल टू द टोटल नंबर ऑफ स्लॉट इन द टेबल। कितना स्लॉट भर चुका है और कितना स्लॉट खाली है, ठीक है, कितना स्लॉट भरने वाला है, मतलब कितना की है और कितना टोटल स्लॉट है। ठीक है, जैसे इसका हम डेफिनेशन का बात करें, इसका जो मेरा रेशियो है, यहाँ पे रेशियो है, तो इसका रेशियो का बात करें तो इसका लोड फैक्टर को डिनोट किया जाता है लेमडा से। ठीक है, लेमडा से इसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे लोड फैक्टर वाला क्या होता है, एन बाई एन। एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ की, जो कितना की है यहाँ पे, ठीक है। और एम क्या है, तो हैश टेबल का साइज है टोटल। ठीक है, तो इसका रेशियो समझ में आ गया, कितना की है मेरे पास और टोटल कितना साइज है टेबल का। ठीक है, ये मेरा रेशियो होता है। तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा, कभी कभी 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है, जो मेरा लोड फैक्टर को डिफाइन करे और उसका फार्मूला लिखे। ठीक है, या फिर कह देगा आपको क्या, एक न्यूमेरिकल से भी पूछ सकता है, जी हाँ मेरा इतना की है और टेबल का साइज ये है, तो उसका लोड फैक्टर होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा, आपको यहाँ पे जरूरी पड़ सकता है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ जाता है डायरेक्ट। ठीक है, या फिर हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा और ऑप्शन दे देगा, आपको टिक करना होगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे हम स्पेस से कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 2 केस बनता है। एक केस बनता है ये क्या, जो मेरा लेमडा का वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 1 है, एक या एक से छोटा छोटा हो, क्या है लेमडा का वैल्यू जो है एक या एक से छोटा है। तो ये एक या एक से जब छोटा होगा लेमडा का वैल्यू, तो हम वहाँ पे प्रीफर करेंगे लीनियर प्रोबिंग लगा दे, या फिर क्वाड्रेटिक प्रोबिंग लगा दे, या फिर डबल हैशिंग लगा दे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में अभी ये भी पूछ सकता है, जब मेरा लेमडा का वैल्यू 1 होगा तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे ओपन एड्रेसिंग, इसका ये तीनों का नाम क्या होता है, ओपन एड्रेसिंग। ठीक है, ये तीनों का नाम मेरा होता है ओपन एड्रेसिंग। तो ये भी समझिएगा, जहाँ जब लेमडा का वैल्यू एक या एक से छोटा रहेगा तो हम ओपन एड्रेसिंग को प्रीफर करेंगे, मतलब लीनियर प्रोबिंग लगा सकते हैं, या फिर क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, या फिर डबल हैशिंग। आप कहिएगा इन तीनों में हम कौन लगाएंगे, तो इन तीनों में आपको जो भी क्वेश्चन में मेंशन होगा वो लगा सकते हैं, या फिर आप उसको जो क्वेश्चन जो रहेगा उसमें आपको एनालाइज करने के बाद आपको पता चलेगा जहाँ ये लीनियर प्रोबिंग से सॉल्व हो सकता है। और जो भी आप मान लेते हैं मेरा टाइम कंज्यूमिंग, टाइम इशू नहीं है, तो टाइम इशू नहीं तो आप डबल हैशिंग लगाएंगे। अगर टाइम इशू है तो आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, या फिर आपको जिस मुताबिक जिसको प्रीफर देना हो, जैसे टाइम को प्रीफर देना है तो आप डबल हैशिंग लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा टाइम ज़्यादा लग रहा है। आपको अगर नॉर्मली सिंपल काम करना है तो आप लीनियर प्रोबिंग लगाएंगे। तो ये टोटल ओवरऑल क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, जो आपको किस तरह का प्रॉब्लम वहाँ पे दिया गया है। ओके, तो लेमडा का वैल्यू एक या एक से छोटा है तो हो गया, और जब लेमडा का वैल्यू एक से ज़्यादा होगा तब क्या करेंगे, एक ही एक से छोटा तो हो गया। जब लेमडा का वैल्यू एक से ज़्यादा रहेगा तो हम वहाँ पे ऑलवेज चैनिंग लगाएंगे, मतलब ये मेरा सेपरेट चैनिंग है वो फिर उस पर करेंगे। ओके, तो ये समझ में आया लेमडा का वैल्यू कब छोटा रहेगा, कब क्या करेंगे। ओके, तो आई थिंक आपका जो डाउट था वो क्लियर होगा, कि कब हम कौन सा लगाएंगे। अब यहाँ पे ये समझते हैं ये जो सेपरेट चेनिंग है वो काम कैसे करता है। तो सेपरेट चेनिंग काम कैसे करेगा, सबसे पहले हम इनिशियल हैश, जो भी हैश का वैल्यू दिया रहेगा, ये जो नॉर्मल फंक्शन है उसको हम क्या करेंगे, हैश का फंक्शन निकालेंगे, और वहाँ से क्या करेंगे, हम उसमें इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद दूसरा में आएगा कोलिजन डिटेक्ट करेंगे। कोलिजन कब डिटेक्ट करेगा, जब मेरा क्या होगा, एक ऐसा की हमको रिटर्न करेगा, ये हैश फंक्शन जहाँ पे ऑलरेडी पहले से एलिमेंट है, ये हो गया। उसके बाद जब कोलिजन हो गया तो कोलिजन क्या करेंगे, वहाँ पे चैनिंग परफॉर्म करेंगे। चैनिंग परफॉर्म करेंगे, वहाँ पे एक लिंक लिस्ट क्रिएट करेंगे, जो नोड रहेगा दिया हुआ उस नोड का लिंक लिस्ट क्रिएट करेंगे, नोड मतलब जो की दिया गया है उसका एक लिंक लिस्ट क्रिएट करेंगे, और जो भी इंडेक्स है उस इंडेक्स के आगे जाके हम क्या करेंगे, वहाँ पे लगा देंगे, और उसके बाद लास्ट में इंडेक्शन कर देंगे। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में होगा ये काम कैसे करता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल की हेल्प से हैं हम समझते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको हम पूरा को मिटाते हैं, और ये हमारा एग्जाम्पल है, कुछ की दिया गया है और कुछ की हमारा यहाँ पे इसको करने वाले हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले लेमडा का वैल्यू ही निकालते हैं। तो लेमडा का वैल्यू क्या है, तो टोटल यहाँ पे देखिएगा नंबर ऑफ की कितना है, तो एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, टोटल 8 की है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या है, एम का वैल्यू यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 0.8 के करीब आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप क्या लगाइएगा, यहाँ पे तो वैसे नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, हम वैल्यू बढ़ा देंगे। यहाँ पे जो हम की यहाँ पे थोड़ा सा मिटा दिए थे, की का जो वैल्यू था थोड़ा सा ज़्यादा था। ठीक है, जैसे यहाँ पे
50 ले लेते हैं, फिर 40 ले लेते हैं, उसके बाद 88 ले लेते हैं, उसके बाद 7 ले लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम कुछ कुछ वैल्यू लेते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे चलिए इसको निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम क्या किए थे, थोड़ा सा वैल्यू मिटा दिए थे, तो उस मुताबिक यहाँ पे आप कहिएगा क्या। अब यहाँ पे मान लेते हैं लेमडा का वैल्यू निकालिए चाहे ना निकालिए, तो अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि यहाँ पे सेपरेट चेनिंग लगाना है, लेमडा का वैल्यू हमको कोई मतलब नहीं। अगर क्वेश्चन में कह दिया है कि सेपरेट चेनिंग लगाना है तो सेपरेट चेनिंग ही लगाना है। वहाँ पे ऐसे नहीं जो लेमडा निकाल के देखेंगे एक से छोटा एक से बड़ा वैल्यू आ रहा है कि नहीं, तब समझिए। अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि हमको चेनिंग लगाना है तो चेनिंग ही लगाना है। ठीक है, यहाँ से भी आपको डाउट क्लियर हो गया। यहाँ पे वैल्यू आ रहा था 0.8 और यहाँ पे कहे हम क्या ग्रेटर देन है, तो आपको जब कंफ्यूजन हो जाए कौन सा लगाना है तभी आपको लेमडा का वैल्यू बताएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन कर ही दिया गया है सेपरेट चेनिंग ही लगाना है, तो ये लेमडा का वैल्यू हमको कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे हम क्या किए हैं, की का वैल्यू बढ़ा दिए हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मेरा क्या हो कितना की हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 की हो गया टोटल। और इसको 10 से डिवाइड करके तो क्या आ जाएगा, 1.2 आ जाएगा। तो यहाँ पे लेमडा का वैल्यू क्या है, लेमडा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो ग्रेटर देन है तो 1 क्या लगाएंगे यहाँ पे, सेपरेट चेनिंग। तो सेपरेट चेनिंग लगा देंगे। ओके, सेपरेट चेनिंग, तो सेपरेट चेनिंग लगाते हैं। तो यहाँ पे हमको कोई कुछ नहीं गिवन था, इसलिए यहाँ पे हम लेमडा का वैल्यू निकाले हैं, लोड फैक्टर निकाले हैं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन हो जाता है हमको सेपरेट चेनिंग ही लगाना है, तो यहाँ पे हम सेपरेट चेनिंग ही लगाते हैं, वहाँ पे लेमडा का वैल्यू नहीं लिखते। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं। एम का वैल्यू कितना है, 10 साइज का मेरा टोटल है, तो 10 साइज का यहाँ पे हम बना लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इस टाइप से बना लेते हैं। ओके, 10 साइज का बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल 10 साइज का बना लिए हैं। और यहाँ पे क्या है, इंग्लिश जैसा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम इस प्रकार से यहाँ पे कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी है सभी जो जितना भी यहाँ पे इंडेक्स है सभी इंडेक्स में एक इंग्लिश रहेगा, मतलब यहाँ पे एड्रेस बोल सकते हैं जैसे इंग्लिश में नोट रहता है उस टाइप से। तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 9 तक जाना चाहिए क्योंकि 10 साइज का है, तो यहाँ पे 9। तो 9 साइज का मेरा हैश टेबल बन गया। ओके, अब चलिए वन बाय वन की लेते हैं और करते हैं अपना काम। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहला की मेरा क्या है, तो की का वैल्यू मेरा 400 है। तो 400 है तो यहाँ पे हैश फंक्शन लगाएंगे। हैश फंक्शन क्या है, एच के इक्वल टू के मोड, के का मोड यहाँ पे एम का वैल्यू क्या है 10 है, यहाँ पे क्या है 10 है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 400 मॉड्यूलो और 10, तो 400 मॉड्यूलो 10 निकालिएगा तो क्या आएगा, जीरो आएगा। 400 मॉड्यूलो 10 करिएगा तो जीरो आएगा। तो जीरो आएगा तो क्या करेंगे, जीरो पे जाएंगे और यहाँ पे 400 को इंसर्ट कर देंगे। तो जीरो पे गए अभी खाली है तो क्या करेंगे, 400 को इंसर्ट कर दिए, इंसर्ट कर दिए। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो क्या है, की का वैल्यू यहाँ पे एच मेरा 400 था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो एच मेरा क्या है 500, अगला की मेरा क्या है 500 है। ठीक है, तो यहाँ पे की 400 पहला की, उसका दूसरा की 500 के कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 500 मॉड्यूलो 10, तो यहाँ पे अभी क्या आएगा, जीरो आएगा। यहाँ पे क्या हुआ, कोलिजन हुआ। तो कोलिजन हुआ तो क्या करेंगे, कोलिजन हुआ तो यहाँ पे हम लगाएंगे क्या, यहाँ पे लगाएंगे सेपरेट सेपरेट चैनिंग। तो सेपरेट चैनिंग में हम क्या बोल लेते हैं, यहाँ पे एक नोड क्रिएट करना है, तो नोड क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे नोड क्रिएट कर लेते हैं 500 500 जो वैल्यू इसका डाटा क्या होगा 500 होगा। और यहाँ पे लिंक रहेगा, मतलब अगला जो आप इंग्लिश में क्या होता है मेरा डाटा रहता है। और यहाँ पे आपको कोई मान लेते हैं इंग्लिश नहीं पढ़े तो ऐसा कोई टेंशन लेना है, आपको क्या करना है, इस प्रकार से कोई डब्बा बना लेना है, उसमें 500 रख देना है और यहाँ पे स्टार्टिंग में नल रख देना है, क्योंकि इसमें एड्रेस रहता है। ठीक है, स्टार्टिंग में नल रख देना है। और उसके बाद क्या करना है, इसको कनेक्ट करना है जो मेरा क्या इंडेक्स है, इंडेक्स है जीरो से, तो जीरो वाले इंडेक्स पे यहाँ पे देखिएगा एड्रेस वाला पार्ट है। तो एड्रेस वाला पार्ट में क्या करेंगे, स्टार्टिंग में तो नल रहेगा, स्टार्टिंग में नल रहेगा तो क्या करेंगे, इसको लेंगे और इस ये जो डब्बा है इस डब्बा से कनेक्ट करेंगे। तो इस डब्बा से कनेक्ट कर देते हैं, तो इस डब्बा में डाटा में क्या है 500 और यहाँ पे भी क्या है नल है। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या है 500 है और नल है, तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, अब यहाँ पे जो ही है ऑर्डर मेंटेन रहता है। यहाँ पे क्या होता है, ऑर्डर मेंटेन रहता है। उसका मतलब आगे बढ़ते हैं, ऑर्डर मेंटेन रहता है, जैसे मान लेते हैं 500 से कोई छोटा एलिमेंट आ रहा है तो इधर लगेगा। ठीक है, ये इस प्रकार से होता है। उसके बाद मेरा 16 है, तो 16 है तो आगे बढ़ते हैं, एच मेरा 16 है तो यहाँ पे 16 मॉड्यूलो 10, तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। 6 यहाँ पे 6 इंडेक्स पे जाएंगे, छठा इंडेक्स पे जाके यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे 16 को। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, मेरा 16 के लिए हो गया, सॉरी सॉरी 16 500 के बाद मेरा था 635। तो 635 यहाँ पे डॉट डॉट में हम क्या क्या हुआ, कन्फ्यूज हो गया थोड़ा सा। ओके, 635 है यहाँ पे, 16 नहीं है 635 है। ठीक है, 635, तो 635 के लिए निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 635 मॉड्यूलो 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू मेरा आ जाएगा 5। तो यहाँ पे क्या करेंगे 5 पे जाएंगे, ये 16 यहाँ पे नहीं था 5 पे जाएंगे और 635 को क्या करेंगे इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद मेरा क्या है 600, 600 तो हो गया, ये हो गया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे 425 पे, तो अगला मेरा क्या है 425 पे, 425 पे जाएंगे तो 425 मॉड्यूलो 10, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी मेरा 5 आएगा। तो 5 आया तो यहाँ पे क्या हुआ, कोलिजन हुआ। यहाँ पे मेरा कोलिजन हुआ, तो कोलिजन हुआ क्या, एक नोड क्रिएट कर लेते हैं। तो कैचमा कैमा इंडेक्स पर कनेक्ट करना है, 5वां इंडेक्स पे, तो 5वां इंडेक्स पे जाते हैं, एक नोड बना लेते हैं।
यहाँ पे इस टाइप से एक नोट बना लेते हैं। ओके, ये कोई ज़्यादा बड़ा नोट बन गया। इस प्रकार से नोट बना लेते हैं। इसमें वैल्यू क्या है, इसमें वैल्यू मेरा 425 है। तो 425 और यहाँ पे क्या है, अभी फिलहाल के लिए नल है क्योंकि अगला में कोई एड्रेस था ही नहीं। ओके, ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे मेरा क्या है, 36 है। तो अगला हम 36 निकालते हैं, एच और यहाँ पे 36। तो यहाँ क्या आएगा, 36 मॉड्यूलो 10। तो यहाँ पे आ गया 6, तो छठा यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 36 इंसर्ट कर देंगे। उसके आगे बढ़ेंगे तो 86 आएगा। तो अगला मेरा आया 86। तो 86 आएगा तो 86 मॉड्यूलो 10। तो यहाँ पे आ गया 6। तो हो गया क्या, कोलिजन हो गया। तो कोलिजन हो गया, क्या करेंगे, यहाँ पे नोट क्रिएट कर लेंगे। कैमरा इंडेक्स पे जाना है, छठा इंडेक्स पे। तो छठा इंडेक्स पे जाएंगे और नोट क्रिएट कर लेंगे। तो नोट क्रिएट कर लेते हैं, क्या है वैल्यू 86। तो 86 और यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या रहेगा, नल, कुछ नहीं है तो नल रहेगा। ओके, 86 के लिए हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, 126 है। 126 पे जाते हैं, एच मेरा 126। तो यहाँ पे क्या आएगा, 126 मॉड्यूलो 10। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 6। तो 6 में क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे छठा में पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए पहले से एक लिंक्स बना हुआ है। तो पहले से बना हुआ है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 126 है तो इसको हम कनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट करें, ये जो मेरा नोड है उसको आगे शिफ्ट करेंगे। ये जो नोड है उसको आगे शिफ्ट करेंगे। जो भी मेरा रिसेंट वाला आएगा वो इसके सट के रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 126 आया तो क्या करेंगे, कोलिजन फिर से हुआ। तो कोलिजन हुआ तो क्या करेंगे, ये जो नोड है इसको आगे खिसकाएंगे। तो 86 वाला को आगे खिसकाएंगे। तो 86 वाला को आगे खिसकाएंगे और 126 वाला को यहाँ पे रखेंगे। 126 यहाँ पे रहेगा और 86 वाला को क्या किए हैं, आगे खिसका दिए हैं। 86 वाला को आगे खिसका दिए हैं, तो ये हो गया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो मेरा आगे क्या है, 16 है। तो यहाँ पे एच 16। तो 16 के लिए करेंगे तो 16 मॉड्यूलो 10। तो फिर से 6 आया, फिर से मेरा क्या हुआ, कोलिजन हुआ। तो फिर से कोलिजन होगा, यहाँ पे 6, ये 16 जो है इसको रीसेट में करेंगे। ये 126 और ये 86 इसको आगे खिसकाएंगे। 126 और 86 को आगे खिसकाएंगे और यहाँ पे मेरा आ जाएगा 16। स्टार्टिंग में आ जाएगा 16 और अगला मेरा क्या था, 126 था तो 126 यहाँ पे आ जाएगा। और अगला मेरा क्या था, 86 था तो 86 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे इस प्रकार से नल रख दीजिए, नल। ये हो गया 16 के लिए। होगा उसका क्या है, 50 है। तो अगला 50 है तो यहाँ पे एच 50। तो 50 के लिए निकालेंगे तो 50 मॉड्यूलो 10। तो क्या आ जाएगा, जीरो आएगा। और जीरो पे जाएंगे तो ऑलरेडी है तो यहाँ पे क्या होगा, कोलिजन हुआ। यहाँ पे कोलिजन हुआ, क्या करेंगे, नोट क्रिएट करेंगे और ये 50 500 जो है आगे भागेगा। 500 आगे भागेगा तो 500 को आगे भगाते हैं। 500 के बाद आगे भागा और ना लास्ट में तो नल है ही। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 50 आ जाएगा। जो भी रिसेंट है वो इसके सट के रहेगा। ओके, इस टाइप का आप ध्यान रखिएगा। 50 हो गया, उसके बाद 40 पे जाएंगे तो 40 को यहाँ पे जो आगे है उसको हम हटा देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा गैदरिंग हो रहा है इसलिए। ओके, अब कैसे समझ करना है वो समझ गए तो आपको आई थिंक समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करना चाहते हैं तो आप ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो कि दूसरा स्लॉट भर जाएगा। यहाँ पे 53 ले लेते हैं। ठीक है, तो 53 के लिए करिएगा एच 53 का लेकर गया तो 53 मॉड्यूलो 10 जो कि आएगा 3। तो 3 पे जाके यहाँ पे 53 रख देंगे। ठीक है, जिस प्रकार से हम नॉर्मली करते थे उसी प्रकार से करेंगे। ओके, आई होप आपको सेपरेट चेनिंग में कैसे इंसर्ट करते हैं वो भी समझ में आ गया होगा। तो कभी भी एग्जाम में ये भी वाला पूछ दिया जाता है। ओके, तो यहाँ पे अभी हम डिस्कस क्या किए हैं, यहाँ पे हम डिस्कस किए हैं सेपरेट चेनिंग में हम कैसे कोलिजन को रिजॉल्व करते हैं वो समझें। लोड फैक्टर क्या होता है वो समझें। लोड फैक्टर के हेल्प से हम कैसे सेपरेट चेनिंग कब लगाएंगे और जो मेरा ओपन एड्रेसिंग वाला जो कोलिजन रिजॉल्व टेक्निक है उसको कब लगाएंगे वो समझें। और ये सेपरेट चेनिंग काम कैसे करता है वो समझें। और उसके ऊपर हम एक एग्जाम्पल देखें और उस एग्जाम्पल को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। ओके, आई होप यहाँ पे हम जो भी डिस्कस किए हैं आपको समझ में आ गया। लेकिन फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं गाइस अपने अगले सेशन में। और यहाँ पे मेरा गाइस ये जो है हैशिंग वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। हैशिंग पार्ट मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। आपको लगता है हैशिंग में और भी कुछ होना चाहिए और कुछ डिटेल में जाना चाहिए, या फिर यहाँ पे आपको लग रहा हो क्या जो कोई टॉपिक छूट गया है तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। उस पर आगे काम किया जाएगा। ओके गाइस, लेकिन मेरे अनुसार जितना भी यहाँ पे टॉपिक था वो हम ले लिए हैं और हैशिंग का जो टॉपिक था वो होता है खत्म। फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो या फिर कोई सजेशन देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में